तस्सा हरेर्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय है स्वर योग साधना। तो ये स्वर योग साधना जो है विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आती है। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, इन जब तीनों के कोशों के उपरांत जो आत्मा का चौथा आवरण है वो जो है विज्ञानमय कोश है। तो विज्ञानमय कोश के अंतर्गत कई साधनाएं आती हैं। उनमें से एक स्वर योग साधना है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मालूम है, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। एक विशेष ज्ञान की स्थिति बन जाती है जब हम मनोमय कोश को पार कर लेते हैं, विज्ञानमय कोश में एंटर करते हैं। तो साधारण जो ज्ञान के द्वारा तो हम लोग व्यवहार के जो रीति नीति अपनाते हुए अपने शारीरिक, व्यापारिक और सामाजिक जो भी हमारी समस्याएं हैं और धार्मिक समस्याओं को समझते हैं। तो उसमें मतलब ये इसको साधारण ज्ञान की शिक्षा मिलती है। किंतु इस साधारण ज्ञान से जो है जो साधारण ज्ञान है केवल हमारे शरीर और स्थूल शरीर तक ही सीमित है। आत्मा का उससे जो है कुछ हित संपादित नहीं होता है। देखा जाता है कि कई व्यक्ति जो है धनवान हैं, प्रतिष्ठित हैं, नेता हैं, गुणवान होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए होते हैं। तो कई कई मनुष्य आत्मा परमात्मा की बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जब ईश्वर प्रदत्त वेदांत योग के बारे में बहुत सी बढ़ के बातें करते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि आत्मिक रूप से जो है उतने जो है आगे नहीं है वो। उनकी आत्मिक जो धारणाएं बहुत निर्बल होती हैं। और श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साधारण जो मनुष्य है, जो साधारण है, जो जीवन जीता उससे वो कई कई बदतर स्थिति में जीवन जीते हैं। तो ये जो है हमारा, जब विज्ञानमय कोश की स्थिति में हम जब पहुंच जाते हैं तो उसमें जो हमें साधनाएं हम लोग करते हैं उसके माध्यम से हम एक आत्मिक स्थिति में पहुंच जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, भाषा ज्ञान शास्त्र, जो कि जीवन विकास के लिए आवश्यक तो है, पर और उससे आध्यात्मिक प्रगति में सहायता तो मिलती है। लेकिन जो साधना विज्ञानमय कोश के लिए हमें जो करनी पड़ती है, जो आत्मिक स्तर को और ऊपर उठाना पड़ता है, तो उसके लिए ईश्वर योग साधना जो है हमको बहुत मदद करती है। भृगु जो ऋषि थे वो विद्वान थे, वेद वेदांतों के पूरे ज्ञाता थे, फिर भी जानते थे कि मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसके लिए वो वरुण के पास गए थे और उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। और वरुण जी ने जो है भृगु को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई और न कोई लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाया, पर उन्होंने आदेश दिया था कि तप करो। तो बात यहाँ पे आती है कि हमें जब इसमें आगे बढ़ना है तो तप करना पड़ेगा। और इसी तरीके से तप करने से एक एक कोष को पार करते हुए जो भृगु ऋषि ने जो ब्रह्म को प्राप्त किया था। तो हम जिस जीवन यात्रा में, जिस यात्रा में भागीदारी निभा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पग पग पर आगे धीरे धीरे अपने गुरु के संरक्षण में, उनके निर्देश में आगे बढ़ना होगा। तो हम जो है निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। विज्ञान का जो अभिप्राय है वो श्रद्धा और धारणा और मान्यता और अनुभूति है। आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु जानते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर से भिन्न है और ईश्वर का अंश है। उसके बावजूद भी हमें भुलक्कड़ी में चले जाते हैं और बार बार जो है इस शरीर को ही सब कुछ समझकर आगे के कार्य करते हैं। अपने संबंध में तात्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतः अनुभव करना, यही हमारे विज्ञान का उद्देश्य है और यही जो है विज्ञान में
कोश की धारणा है। स्थूल शरीर जैसे कुछ हम हैं और वही उनकी आत्मानता बन जाती है। हम जाति, वंश, प्रदेश, संप्रदाय, व्यवसाय इसमें फंस के जो है आयु लिंग की स्थिति में अपनी कुछ और मान्यता बना लेते हैं। और जब पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो यही उत्तर आता है कि हम ये हैं, हमारा नाम ये है, हम यहाँ से ये हैं। तो ये केवल अहंकार की पूर्ति, तुष्टि, संतुष्टि संभव होती दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पे जो है, जब अपने शरीर को अपने को शरीर मानकर जब उस दिशा में हम काम करते हैं, तो हमारे अंतरंग जीवन की नींव प्रेरणा ही होती है। जब अपने और उसमें हम इंद्रिय भोगों में, मौज मस्ती में ही जीवन गुजारते हैं और धन को ही सब कुछ मान के उसी के लिए पूरा जीवन प्रयास चलता रहता है। कभी कभी हम जैसे यहाँ पे बैठ के धर्म चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें प्रगति तब तक दिखाई नहीं देती जब उसमें जो है श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे न बढ़ा जाए। तो विज्ञानमय कोश की चतुर भूमिका में पहुंचे हुए जो आदमी होता है, जो मनुष्य होता है, तो उसका दृष्टिकोण सांसारिक जीवों से भिन्न होता है। तो गीता हमें यही बताती है कि जिन कार्यों में, विचारों में कामी लोग, मायाग्रस्त व्यक्ति अत्यंत मोहग्रस्त होकर चिपके रहते हैं और उनकी ओर से जो अगर योगी होता है मोह फेर लेता है। शरीर यात्रा के लिए प्राय जो है सभी मनुष्यों को मिलता जुलता कार्यक्रम रखना पड़ता है। जो शरीर की यात्रा है उसके लिए सबका जो है एक सही देखा जाए तो एक सही रास्ता है और मिलता जुलता ही कार्यक्रम है। और लेकिन योगी और भोगी में यही तो अंतर है कि जो है हम जो है नित्य क्रम, सुबह के जो है नित्य क्रम और शाम तक पूरे अपने जीवन जीने के उसमें लगे रहते हैं। लेकिन योगी जो है उसमें से अपना समय निकालकर आत्मा की भूख को शांत करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी यात्रा को जारी रखते हुए आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और आत्म लाभ और आत्म प्राप्ति, आत्मदर्शन और अपने कल्याण को जो है करता हुआ जीवन लक्ष्य को पा लेता है। और ये लक्ष्य तभी पूरा होता है जब हमारी अंतः चेतना अपने बारे में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास भावना के साथ हम ये अनुभव करें कि मैं वस्तुतः परम ब्रह्म परमात्मा का अविच्छिन्न अंग हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। इस भावना की पूर्णता, परिपक्वता एवं सफलता का नाम ही आत्म साक्षात्कार है। तो इसमें हम देखते हैं कि कई साधनाएं जो बताई गई हैं, जैसे कि सोहम साधना है, भाजपा जब तो जिसको बताया गया है उसको हम लेके आगे बढ़ते हैं। दूसरी साधना में जो है आत्मानुभूत योग, वो भी विज्ञानमय कोश के अंतर्गत साधना है जिसमें आत्मा की अनुभूति का योग होता है और आत्मचिंतन की साधना भी आगे होती है। तो आगे की जो दूसरी साधनाएं हैं, तो उनमें स्वर योग जो है एक मुख्य हम भूमिका अदा करता है। तो जो स्वर शास्त्र के अनुसार जो है श्वास प्रश्वास के मार्गों को जो है नाड़ी कहते हैं। जो नाड़ियां हैं ना, तो हमारी श्वास प्रश्वास जहाँ से गुजरती है तो उनके एक पूरा जाल शरीर में फैला हुआ है जिसको हम नाड़ी कहते हैं, जो विशेष रूप से दिखाई तो नहीं देती। शरीर को अगर काटा भी जाए तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो है शरीर में एक जाल पूरा बिछा हुआ है। और ऐसी नाड़ियां शरीर में करीब 72,000 हैं, उससे भी शायद ज्यादा हैं, बता रहे 72,008 तक जो बताया गुरुदेव शास्त्र बताया है। तो इनको हम केवल जो हम दिखाई कुछ हरा हरा कुछ जिस तरीके से दिखाई देता है उसे नसें न समझें। ये जो हमारे वायु और प्राणवायु के आवागमन के मार्ग हैं। और इसी नाभि में इसी प्रकार की जो नाड़ी जो कुंडली के आकार में है, कुंडली के आकार में है नाभि में जो है, तो जिसमें से कई मुख्य रूप से 10 नाड़ियां हैं, जैसे कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्त, जिह्वा, पूषा, यशस्वनी, अलम्बुषा, कुहू तथा शंखनी। ये 10 नाड़ियां हैं। तो और ये शरीर में विभिन्न भागों की ओर चली जाती हैं। जैसे
बाबूजी समय समय पर सब बताते हैं, इनको बहुत बार क्लास भी लिया गया है। और ये पूरे शरीर को सुसज्जित करती हैं। इनमें से जो पहली 3 नाड़ी हैं वो वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। स्वरयोग की साधना की बात है। तो इड़ा को हम चंद्र कहते हैं, जो बाएं नथने में होती है। और पिंगला को सूर्य कहते हैं, जो दाहिने नथनों में होती है। और सुषुम्ना को हम वायु कहते हैं, जो दोनों नथनों के मध्य में है। तो यहाँ पे है कि जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्रमा जो है नियमित रूप से अपना अपना काम करते हैं, तो उसी प्रकार शरीर में जो इड़ा पिंगला भी अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती हैं। सुबह से शाम तक इनकी स्थिति बदलती रहती है। कई बार शायद जो बताया गया है कि 1 से 1.5 घंटे में जो है नाड़ियां, जो ये स्वर अपने बदल जाते हैं। इड़ा अगर चल रही है तो पिंगला में बदल जाती है, और पिंगला जो अगर चल रही है तो वो इड़ा में तब्दील हो जाती है। इस तरीके से हमारे जीवन का जो आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इन तीनों के अतिरिक्त अन्य जो 7 मुख्य नाड़ियां हैं, प्रमुख नाड़ियां हैं, उनके स्थान गांधारी जो है बाएं नेत्र में होती है, और हस्त जिह्वा है दाहिनी आंख में। पूषा नाड़ी जो है दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, और अलम्बुषा मुख में होती है। कुहू जो है वो लिंग प्रदेश में, और शंखनी मूलाधार के में होती है। इस प्रकार जो शरीर के जो प्रमुख भाग हैं उनमें 10 नाड़ियां अपना अपना कार्य करती हैं और दौड़ती हैं। तो स्वरयोग में वह स्थिति माननी होगी कि जो है नाभिकंद जो हमारा अर्थात कुंडली जो है, वो गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र में बताई गई है। स्वरयोग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है, और शरीर की नाभ या मंद केंद्र गुदा मूल में नहीं, वरन उदर की टुंडी में ही हो सकता है, बताया गया है गुरुदेव ने अपने जो विज्ञान में कोश में। इसलिए यहाँ नाभि देश का जो तात्पर्य है वो हमारा जो टुंडी है उसको ही मानना बताया गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसकी व्याख्या की है। फिर गुरुदेव ने कहा है कि जो नाभि केंद्र को ही विशेष रूप से उसको माना जाए, और श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध पेट से है, उदर से है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा जो है इस संस्थान तक प्राणवायु को ले जाकर नाभि केंद्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता है कि वहां की सुप्त शक्तियों का जागरण हो सके। जो नाभि केंद्र है वहां से जो है सभी नाड़ियों का संचालन बताया गया है। तो हम जब प्राणायाम के माध्यम से श्वास की प्रक्रिया करते हैं, तो वहां पे एक घर्षण पैदा करते हैं, और जिससे वहां पर जो भी शक्तियां सोई हुई हैं वो जग जाएं। चंद्र और सूर्य जो है ये अदृश्य रश्मियों के प्रभाव का जो है प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। और सबको पता है कि चंद्रमा जो है वो गौड़ है, शीतल है, गुड़, उसका गुण शीतल है। और सूर्य का जो है गुण अ, उष्ण है। तो शीतलता से जो है अगर हम देखें तो हमें गंभीरता मिलती है, विवेक, और जो भी हमारे जो गुण उत्पन्न होते हैं। और जो हमें शरीर में उष्णता होती है उससे तेज, शौर्य और चंचलता हमको मिलती है। तो मनुष्य को सांसारिक जीवन में शांतिपूर्ण और अशांतिपूर्ण दोनों ही काम करने पड़ते हैं। हमको जो है पूरे दिन में कई काम करने होते हैं, तो हमारे कुछ काम शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं, और कुछ जो है हम गर्मी की अवस्था में, उष्ण अवस्था में करते हैं। शांतिपूर्ण में बहुत सारे काम, जैसे कि हमको ठीक से खाना खाना, और हमको स्वाध्याय करना, बहुत सारी जो है वो हमें शांति मन से करने पड़ते हैं। लेकिन अगर कहीं युद्ध की स्थिति बन जाती है, कहीं हमें विशेष उसकी हमें क्रोध की जैसे आवश्यकता है, तो उस समय जरूरी होता है कि हमारे शरीर में उष्णता हो। तो ये दोनों जो काम हैं वो हमारी नाड़ियों के माध्यम से ही होते हैं। स्वरयोग मतलब बेहतर किए जा सकते हैं स्वरयोग की साधना से। अगर हमको आ, जो शांतपूर्ण काम, विवेकशील काम करने हैं, तो हम जरूरी हो जाता है कि हमारी बायां स्वर चल रहा हो, जो कि इड़ा नाली का है। और अगर हमें कुछ वैसे गंभीर क्रोध पूर्वक या जोशीले काम करने हैं, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमारा दाहिना स्वर चल रहा हो, जो कि
पिंगला नाड़ी से संभव होता है। तो किसी भी काम का जो अंतिम परिणाम है तो उसके आरंभ पर निर्भर है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी कर, कितना बढ़िया शानदार विवरण दिया है कि जो भी आप करना चाहते हैं तो स्वर योग की साधना में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन लक्ष्य को तो आप आसानी से पा सकते हैं। तो जब हम उसके अंतिम जो हमारा जो भी हम काम करें तो हमें एक निर्धारण करना पड़ता है कि इसका अंतिम परिणाम क्या होता है, परिणामदर्शी। कहा तो गया है कि जो है हम फल की इच्छा न करें, लेकिन यहाँ पे संभावना उस तरीके की बनती नहीं है। जो हमने अनुभव किया है कि अगर हम परिणाम को देखते हुए काम आगे नहीं करते हैं, उन कुछ हिस्सों में तो ठीक है, लेकिन जो हम आज करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, परिणामदर्शी अगर बन के काम को नहीं करते हैं तो कहीं कहीं हमको भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। तो हम उसका परिणाम सोच के ही आगे बढ़ें। कि जो विद्यार्थी होते हैं अगर उनको किसी को बोला जाए बच्चे को कि तुम जो है इस पाठ को अभी पढ़ाई कर लो, रात के 10-11 बजे जो है जब उसका सोने का समय हो हम कहें पढ़ाई कर लो, तो शायद वो उसको पाठ याद ना हो और अपना लक्ष्य को ना पाए। और लेकिन अगर उसको निर्देश किया जाए कि आप ये जो है सुबह उठ को इसको पूरा कर लें, तो उसको अ, जरूर जो है सहायता मिलती है और उसने अपने लक्ष्य में वो पास हो जाता है और अपने पढ़ाई को याद कर लेता है, अपने पाठ को याद कर लेता है। तो हमको ये बताया गया कि ध्यान है जो भजन, पूजा, मनन, चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। किंतु जब उत्साह भरने और युद्ध के लिए कोलाहल जो कोलाहल होता है उसकी जो है हमें जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए ऐसी विवेकपूर्ण जब हमें काम करें हम, तो उसके लिए हमें हमारा जरूरी है कि जो स्वर है वो बायां स्वर चलना चाहिए। तो ऐसी उचित स्थितियों के लिए में हम जब कार्य करते हैं तो वो कार्य निश्चित रूप से फलीभूत होते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर हमें आदेश दिया गया है ईश्वरी योगियों ने कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए। जैसे कि विवाह है, दान है, मंदिर है, कुआं तालाब बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण बनवाना, शांति के काम, पुष्टि के काम आदि जो है, औषधि देना, रसायन खाना, भोजन करना, मैत्री, व्यापार, किसानों का जो बीज रोपण करना और दूर की यात्रा जो और विद्याभ्यास, ये जो है हमें स्वर योग की साधना में इड़ा नाड़ी से जब हमारा स्वर चल रहा हो उस समय शुरुआत करनी चाहिए। और ये सब कार्य ऐसे होते हैं कि जिनमें अधिक गंभीरता पूर्वक और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके आरंभ भी ऐसे ही समय होना चाहिए जब शरीर में के सूक्ष्म कोश चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हों। आगे के जो हैं जैसे कि उत्तेजना है, आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं, उनके लिए जो है सूर्य स्वर उत्तम माना गया है। जो पिंगला नाड़ी के जो दाहिने हमारा स्वर चलता है उसके लिए वो शुद्ध माना गया है। काम तो बहुत सारे लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन अगर हम इन स्वरों को ध्यान दे के काम करेंगे तो उनको जो है फलीभूत होना हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाते हैं। वो उनमें बहुत सारे जैसे बताए गए हैं कि जो हम पिंगला जब हमारा स्वर चल रहा हो तो जैसे उत्तेजना, आवेश, जोश के कार्य हमें करने हैं, उनके लिए सूर्य स्वर उत्तम है। क्रूर कार्य, इस भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश ध्वंस का काम। तो ये इवन देखा जाए चोरी चपाटी वाले भी लोग भी जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्वर योग की साधना में जो है लाभान्वित होते हैं और उससे वो अपने लक्ष्य को पाते हैं। तो किसी भी का कहने मतलब है कि यहाँ इतना गूढ़ विषय इसमें दे दिया गया है, स्वर योग को इतना महत्व दे दिया गया है कि इसके माध्यम से जो है हम अपने जो सांसारिक लक्ष्य हैं उनको पाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और आगे की स्थिति में जाके जो है भूत भविष्य का भी ज्ञान इससे संभव होता है। तो इसका तात्पर्य लेकिन यह नहीं कि सूर स्वर में जो है केवल अच्छे कार्य नहीं होते हैं, अच्छे कार्य भी किए जाते हैं। संघर्ष और युद्ध जो है जो देश हमारे के लिए जो काम आता है, समाज और आश्रित वर्ग की जो हम रक्षा करने के लिए जो है उसको भी हम पिंगला नाड़ी के माध्यम से जो स्वरयोग की साधना को करते हुए
विशंसनीय कार्य भी कर सकते हैं। तो इसमें जब ये दोनों स्वर हैं तो इसमें एक समय जब एक ऐसा आता है कि जब स्वर, जैसे हमारी इड़ा नाड़ी है, यहाँ से जो चंद्र नाड़ी है, वो उसका स्वर जो है बदलकर पिंगला नाड़ी में जाता है, तो वो एक बीच की स्थिति आती है। तो बीच में जहाँ पे चेंजेज होता है तो हम शायद समझते हैं कि वो है सुषुम्ना का समय रहता है। तब उस समय की जो स्थिति है वो मतलब एक स्पार्किंग टाइप होती है। तब प्राय शरीर में संधि की अवस्था होती है और वह संध्या काल है। जैसे कि दिन का उदय होना और अस्त होना संध्या काल कहते हैं, इसीलिए इसी तरीके से स्वर योग में इड़ा का पिंगला में परिवर्तित हो जाना और पिंगला का इड़ा में परिवर्तित हो जाना, जब बीच की स्थिति बनती है वो स्वर जो है सुषुम्ना की स्थिति बनती है। इस समय जो है जन्म या मरण काल के जो है की तरह की आदमी में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जागृत होती हैं, और आदमी जो विरक्त होता है सांसारिक चीजों से। और कहा गया है कि योगियों के लिए यही सबसे उपयुक्त स्थिति बन जाती है। वो उदासीन हो जाता है संसार से और अपने वर्तमान अनुचित जो कार्यों पर पश्चाताप स्वरूप खंडता प्रकट करता है, आत्मचिंतन को के लिए उद्यत होता है। और वह, लेकिन ये क्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हम जो है सांसारिक लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, बहुत अल्प काल के लिए आती है और हम इसलिए पहचान नहीं पाते इसे। यदि इस समय परमार्थ अगर यही एक स्थिति है जो सुषुम्ना नाड़ी में जब आदमी अवस्थित हो जाता है, तो ये के लिए जो स्थिति बनती है वो उचित समय होता है परमार्थ चिंतन का और ईश्वर आराधना का अभ्यास करने के लिए। लेकिन इस स्थिति को योगी लोग ही जो है पूरी तरीके से पकड़ पाते हैं, और पर्टिकुलर दैट दैट मोमेंट जो है उसमें बहुत तेजी से, क्योंकि उनके लिए वो समय, जैसे कि प्रभु जी बताते हैं कि उनको जब एक स्थिति आई थी तो मतलब समय बहुत था, लेकिन स्पार्किंग स्थिति में जो दुर्घटना हुई थी उनको सब कुछ दिखाई दे गया था। तो योगी लोग उसी स्थिति में जो है जाके बहुत ऊंची स्थिति में ऊपर बढ़ जाते हैं। शायद ये अनुभव करने की विषय है जो योगी उस स्तर में पहुंचे। हमने तो केवल पढ़ा है, अब उस स्थिति में नहीं पहुंचे, लेकिन जो बताया है गुरुदेव ने कहा है कि निश्चित रूप से जो अल्पकाल में आती है उसमें ईश्वरीय संपर्क उनका बन जाता है। तो निस्संदेह जो है ये स्थिति जो है उन आराधना के कार्य के लिए अति उपयुक्त है। इसलिए सुषुम्ना स्वर में आरंभ होने वाले कार्यों का परिणाम वो जो है, कहते हैं कि उतना, खासकर सांसारिक लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन योगियों के लिए तो वो तो स्वर्ग का समय होता है देखा जाए तो। सुषुम्ना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और आत्मिक भाव गहरा हो जाता है, उदय हो जाता है। इसलिए सुषुम्ना स्वर आरंभ होने वाले जो है कार्यों का परिणाम उस तरीके से अच्छा नहीं होता सांसारिक लोगों के लिए। कहते हैं कि उसके लिए हमारे जो कार्य अधूरे रह सकते हैं। सुषुम्ना की दिशा में मानसिक विकार दब जाते हैं, गहरे आत्मिक भाव उभर के आते हैं। इसलिए इस समय में दिए हुए, कहते हैं कि जो साप हैं या वरदान हैं वो फलीभूत होते हैं, क्योंकि वो स्थिति आत्म स्थिति की बन जाती है। इड़ा शीत ऋतु है तो पिंगला को ग्रीष्म ऋतु कहा गया है। जिस प्रकार शीत ऋतु महीने में ठंड के दिनों में महीनों में शीतलता प्रदान रहती है, उसी प्रकार चंद्रनाड़ी जो है वो शीतल रहती है। और गर्मी के महीनों में जो है गर्मी प्रधान रहती है, उसी प्रकार सूर्य नाड़ी भी जो है अपना प्रभाव देती है, वो उत्तेजना और प्रदान करती है। अभी हमने समझा यहाँ तक कि जो है एड़ा और पिंगला के माध्यम से जो स्वर चलते हैं उनसे कौन कौन से काम फलीभूत हो सकते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न आता है कि इनका लाभ किस तरीके से लिया जाए। और जो बताए गए हैं कि जब हमें विवेकपूर्ण कार्य करने हैं और हमको अगर जोशीले काम करने हैं तो पर्टिकुलर समय में हम किस तरीके से, हमें पता ही नहीं रहता है कि किस तरीके से मतलब सांस को बदला जाए। अगर हमें जोशीले काम, हम पूरे दिन में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं अलग अलग तरीके के, तो उस समय कैसे किया जाए। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि ईश्वरों को बदला जा सकता है कार्य के अनुसार, जिस तरीके के आपको कार्य करने हैं। तो
जो इसके इसके संबंध में बहुत शास्त्रज्ञों ने जो अनुभव किए हैं, वो बहुत हम जो यहाँ से बताना चाहेंगे कि जो जानकारी दी है वो सुविधाजनक है। कि जब आप घर से प्रस्थान करते हैं, एक्चुअली बोला गया कि जब आप सुबह जब जगते हैं, चारपाई पे बैठते हैं, तो आप देखिए उस समय कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर बायां चल रहा है या दायां चल रहा है, तो जो स्वर चल रहा है तो वो उसी साइड का जो है पैर जमीन पर रखें आप, आगे का दिन शुभ होगा। तो जैसे कि बायां स्वर चल रहा है ईड़ा नाड़ी का, तो पैर आप जमीन पर रखिए। दाहिना चल रहा है पिंगला नाड़ी का, दाहिना पैर करके आप उठ जाइए। तो शरीर के बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित जो स्वर है वो शरीर के भाग को हाथ से स्पर्श करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाएं। यदि चंद्र नाड़ी चल रही हो तो हमारा महाविज्ञान कहता है कि 4 बार, और सूर्य स्वर चल रहा हो तो 5 बार उसी पैर को जमीन पर पटक कर प्रस्थान करना चाहिए। यदि हमको किसी क्रोधी आदमी के पास जाना है, और उस समय हमें जो स्वर हमारा चलना चाहिए कौन सा, जैसे बताया गया जोशीला स्वर, तो हमको स्वर नहीं, जब हमें क्रोधी आदमी के पास जाना है तो हमको उसको शीतलता देनी है। तो उस समय आपका अगर पिंगला नाड़ी के माध्यम से जो सूर्य स्वर चल रहा हो तो आपको तब्दील करना पड़ेगा उसको अपने इड़ा नाड़ी में, चंद्र नाड़ी में। तो उसके लिए जो है हमको कई उन्होंने चीजें बताई हैं जो कि हम किस तरीके से स्वर को जो है बदल सकते हैं। जैसे कि पहले तो हमें आभास होना चाहिए कि स्वर चल कौन सा रहा हमारा भी, तो लेफ्ट और राइट। तो उसके लिए हम शायद आप अनुभव करोगे, हाथ को अगर इधर ले जाओगे और आप सांस जब बाहर फेंकोगे तो पता चल जाता है कि हमारा किस जो है नाक से जो कौन सी नाड़ी से जो है ज्यादा हवा आ रही है, तो आप समझते हैं वो आपका स्वर चल रहा है। तो उसको फिर बदलने की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए आप छोटी सा जो एक स्माइली टाइप बॉल आती है, तो उसको आप सपोज आपका बायां स्वर चल रहा है और यू वांट टू चेंज इट, मतलब राइट में चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो है उसको आप बाईं तरफ ही उसको दबा लीजिए धीरे से, और शायद 1-2 मिनट में जो हमने भी अनुभव किया है कि वो स्वर चेंज हो जाता है। आप लेट के भी उसको स्वर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बाएं से स्वर दाहिने में परिवर्तित करना है, बाईं करवट लेट जाइए, तो जो अचलित स्वर है वो चलित स्वर में आगे आ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम बता रहे थे क्रोधी के पास जाना है, तो उससे हमें उस समय हमें उसको शांत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय हमको चलना चाहिए हमारा बायां स्वर। तो हम उसको अगर दाहिना चल रहा है तो इस माध्यम से जो है हम उसको बाएं में तब्दील कर सकते हैं। इसीलिए इससे जो है जब हमारी बढ़ी हुई उष्णता को अपना अचलित स्वर की ओर शांत भाग अपनी ओर आकर्षण विद्युत को खींचकर शांत बना देगा, और मनोरथ जो हमारा है वो सिद्ध होगा। गुरु हैं, मित्र हैं, और हमारे जब हमको राज दरबार या अफसर वगैरह से, हमारे बॉस से कहीं मिलना है, तब वाम स्वर चलित हो रहा हो तो तभी वार्तालाप आरंभ करें, ऐसा बताया गया है। लेकिन कई बार जो बताया गया, जैसे अवसर आते हैं कि जो है स्वरों को चेंज करने की आवश्यकता आती है, तो उसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और उसको नाक जो है नाभि को आप इसको नाक को उस समय दबा के भी जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी बताया गया है। जो स्वर नहीं चल रहा हो तो अंगूठे से दबाएं, और जिस नथुने से सांस चलती है ना उससे हवा खींचें, फिर जिससे सांस खींची है उसे दबाकर पहले नथुने से, यानी जिस स्वर को चलाना है उस श्वास को छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करें, श्वास का स्वर जो है बदल जाएगा। और जो करवट बदल के है स्माइली को आपको दबा के करना है, तो इस तरीके से भी जो है हम आगे उसको बदल सकते हैं। घी घी खाने और से वाम स्वर ज्यादा बताया है कि वाम स्वर चलता है, शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना शुरू हो जाता है। और उसमें अगर हम रुई भी नाक में लगा लेते हैं तो उसके माध्यम से भी जो है जो स्वर नहीं चल रहा हो उसको चलना शुरू हो जाता है। अगर हमें चलाना है राइट साइड तो लेफ्ट साइड में जो हमारा अगर इड़ा नाड़ी चल रही तो उसमें हम रुई भी लगा सकते हैं। तो अभी स्वर का जो बताया गया है कि जो अभी सांस की जो अवस्था है, प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु
प्राप्त करना, दीर्घजीवी होना उसकी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया पे ही निर्भर करता है। तो कहा भी गया है कि अभी सांसों की बात आती है तो परमात्मा ने आदमी को गिनी हुई सांसें दी हुई हैं। अब बारी आती है तो सांसों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अगर हमको 1 लाख सांसें दी हुई तो समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमारा जीवन जो है 100 साल 1 लाख सांस में चलता है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। तो अभी इन सांसों को 1 लाख को जो है हम और अगर मिनिमाइज कर देते, सपोज वी कम टू 8, मतलब 80,000 पे लेके आ जाते हैं योग के माध्यम से, तो हमारा जीवन भी आगे बढ़ सकता है। तो ये संभव होता है हमें योगाभ्यास के माध्यम से। जैसे बाबूजी बताते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे खरगोश है, वो 8 वर्ष उसकी आयु रहती है, जबकि सांस वो लेता है 38 बार 1 मिनट में। और मनुष्य जो है उसका औसत अगर आयु देखा जाए तो 1 से 20 वर्ष है, अगर वो 12 से 13 बार सांस लेता है 1 मिनट में। तो इसको अगर अब 17 से 18 है तो प्राणायाम के माध्यम से अगर जीवन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आयु तो आप चाहते हैं जीवन को और आनंद लिया जाए, जीवन को और आगे बढ़ाया जाए, स्वस्थ रूप से आगे बढ़ाया जाए, तो उसको जो है 12 से 13 के बीच में लाना होता है। तो इस तरीके से प्राणायाम के माध्यम से जो है अ, हम सांसों को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वस्थ जीवन की भी कामना कर सकते हैं। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की गतिविधि पर ध्यान रखते हुए हमें वायु तत्व जो है स्वर योग की साधना से वायु तत्व पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। और वायु के माध्यम से कितनी ऐसी बातें जानी जाती हैं जिन्हें साधारण लोग जान नहीं पाते। जैसे कि आ, मकड़ी को वर्षा से बहुत पहले पता चल जाता है कि मेघ बरसने वाला है। कारण यह कि वायु के साथ वर्षा का सूक्ष्म संयोग मिला रहता है, उसे मनुष्य समझ नहीं पाता। पर मकड़ी अपनी चेतना से अनुभव कर लेती है कि इतने समय बाद इतने वेग से पानी बरसेगा। तो तो इस तरीके से कई स्वर ज्ञाता जो है ज्योतियों से क्योंकि भांति इस विद्या का भविष्य वक्ताओं की तरह भी उपयोग करते हैं। और जो विज्ञान योग की वायु साधना है, अभी हम चाहेंगे कि हमारा समय भी जो है आगे बढ़ गया है और अंकुर जी आएंगे, वो आपको विज्ञानमय कोश का प्रैक्टिकल रूप में शायद समझाएंगे कि वायु साधना जो है किस तरीके से की जाए। और तो उसमें आप उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद अनिरुद्ध जी। भाई साहब ने बहुत सुंदर तरीके से स्वर योग एवं स्वर साधना के विषय में चर्चा की। और भाई साहब ने यह भी बताया कि किस प्रकार विज्ञान में कोश की हमारे जीवन में भूमिका होती है, और उस विज्ञान में कोश को प्रबुद्ध करने का जो उपाय है वह उन उपायों में एक उपाय है स्वर योग और स्वर साधना। तो वैसे तो काफी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, और थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल का समय आता है। तो आइए प्रैक्टिकल करने से पहले हम कुछ उन्हीं बातों को दोबारा से एक अलग तरीके से लेते हुए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। और जी, तो जिस प्रकार हम यह जानते हैं कि एक सामान्य मनुष्य यदि अपने आप को किस दृष्टि से देखता है, आइए इस बारे में बात करते हैं। एक सामान्य मनुष्य अपने आप को किस दृष्टि से देखता है? वह यह देखता है कि वह मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, गोरा है, काला है। और वह अपने आप को क्या देखता है? वह देखता है स्वयं को कि उसके अंदर कोई क्वालिटी है, जैसे कि वह बात अच्छी कर लेता है, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को लिखना अच्छा आता है, किसी को कोई और गुण में उसकी ज़्यादा अच्छी पकड़ है, किसी को संगीत करना और सुनना अच्छा लगता है, तो किसी को खेल कूद में अधिक रुचि है और अधिक अच्छे से खेलता है।
तो इस प्रकार के अनेक अनेक गुणों के रूप में वह अपने आप को पहचान लेता है कि ये गुण मेरे अंदर अच्छा है और मेरा यह स्वरूप है। इसके अलावा वह अपने आप को किस दृष्टिकोण से देखता है? वह देखता है कि उसका एक स्वभाव भी है। उस स्वभाव में वह किसी समय में बहुत ही अच्छा खुशमिजाज और खुश दिल और हंसमुख जिंदा दिल रहता है। किसी किसी परिस्थितियों में वह चिड़चिड़ा, क्रोधी, आक्रोश से भरा हो जाता है और किसी किसी परिस्थिति में वह बहुत ही गंभीर और एक गहरी सोच वाला और एक गहन चिंतन वाला व्यवहार भी करता है। तो वह ये देखता है अपने आप को कि वह अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के स्वभाव भी रखता है और उसका एक मूल स्वभाव भी है जो कि इन्हीं सबका मिश्रण है, जो कि यथावत चलता रहता है उसके जीवन में। इस प्रकार के कुछ बनावट, कुछ गुण और कुछ स्वभाव लेकर के हम सब मनुष्य जीते हैं और चलते हैं और उन्हीं के आधार पे हम अपनी मान्यता बनाते हैं कि मैं लंबा हूँ, पतला हूँ और शरीर में मेरा अच्छा बल है, मैं भारी काम अच्छे से कर लेता हूँ, मेरे को और मुझे खेल कूद में क्रिकेट बहुत पसंद है और इसके अलावा मैं दोस्तों के साथ बहुत खुश होकर रहता हूँ। यह एक मान्यता हमने अपने आप को पहचान के, अपने बारे में जान करके अपने बारे में बना रखी है। और जैसा हम स्वयं के बारे में मान्यता और धारणाएं बनाते हैं, उसी प्रकार का जगत हमारे आसपास भी प्रकट होता है। तो उसी प्रकार की मान्यता, उसके आसपास की मान्यता हमारे आसपास के लोग भी हमारे बारे में बनाना शुरू कर देते हैं। इस मान्यता के साथ में ही हम अपना जीवन जीते हैं और अपने पूरे जीवन की सारी गतिविधियां संचालित करते हैं। परंतु एक समय आता है जब एक घटना घटती है और बहुत विशेष कृपा होती है ईश्वर की, जब उसके जीवन में वो घटना घटती है और उस घटना में हम एक छोटा सा आपको एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बहुत ही परिचित व्यक्ति की मृत्यु हुई और मृत्यु शैया से उसके देह को, पार्थिव देह को लेकर के शमशान घाट ले जाया गया और वहां ले जाकर के उसके उस देह को बड़े ही वैदिक रीति रिवाज से उसको अग्नि संस्कार कर दिया गया। तो वहां पे एक विचार पहुंचता है कि मेरी मान्यता अगर ये है कि मेरा रंग है, रूप है, स्वभाव है, गुण है, तो फिर उसे तो जला दिया गया, तो फिर मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किस लिए हूँ? तो ये विचार और यह चिंगारी जब हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में घटती है, वहां से आध्यात्म की प्रवेश द्वार की, मैं क्या हूँ यह जानने की और मेरा स्वरूप है क्या, यह सोचने की एक धारा शुरू होती है, एक यात्रा की शुरुआत होती है। और यहीं से वह एक घटना है जहां से व्यक्ति का जीवन एक टर्न ले सकता है और यह घटना लगभग लगभग हर व्यक्ति के जीवन में घटती है, किसी के किसी स्वरूप में, किसी के किसी स्वरूप में, और अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर यह घटना घटती है। परंतु भुलक्कड़ी हमारे मस्तिष्क की इतनी है और हमारी स्वयं की मान्यता हमने जो अपने बारे में बना रखी है वह इतनी गहरी होती है कि हम उस घटना को फिर भूल जाते हैं। परंतु जिनके ऊपर गुरुओं की विशेष कृपा होती है, ईश्वर की विशेष कृपा होती है, पूर्व जन्म के संस्कार जो अपने लेकर के चले होते हैं, वह उस घटना को पकड़ के रखते हैं और वह कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बारे में जो मान्यता बनाता हूँ, जो सोच रखा है, मैं उसके आगे भी कुछ हूँ, मैं उसके अलावा भी कुछ हूँ। और इस अनुसंधान को जब वो करना शुरू करता है, वहां से उसका विज्ञान में कोश की यात्रा शुरू होती है। ये विज्ञान में कोश या अध्यात्म की यह यात्रा, स्वयं को जानने की यह यात्रा, जरूरी नहीं है कि आप पंचकोश में जब अभ्यास करना शुरू करेंगे, पहले अन्नमय करेंगे, प्राणमय करेंगे, मनोमय करेंगे, उसके बाद में विज्ञान में जाके ही करेंगे। यह तो चेतना की एक स्थिति है और यह ईश्वर कृपा से और आपके संस्कारों के अनुसार यह आपके जीवन में किसी भी क्षण, किसी भी समय घटित हो सकती है। इसमें कोई बंधन नहीं है, इसका कोई क्रम नहीं और ना ही इसका कोई पाठ्यक्रम है, बस ये होता है। और चेतना की उस स्थिति में हम भले ही अपने जीवन यात्रा में किसी भी आयु पे हो, तो वो शुरुआत हो जाती है। इसी क्रम में वह व्यक्ति अपने वातावरण परिवेश के अनुसार उस अनुसंधान में जुट जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और जरा जानना पसंद करते हैं। इसके लिए वह स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, आसपास में जो उनको समझ में आता है मंदिरों की राह जाते हैं, ईश्वर की राह जाते हैं और अपने अपने तरीके से उस अभ्यास को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पंचकोशीय योग अभ्यास में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने
जो यह ज्ञान हम सब लोगों को दिया और जिसका अभ्यास हम आदरणीय श्री लाल बिहारी बाबूजी के सानिध्य में करते हैं, उसमें यही बताया गया है कि हमारी आत्मा इन 5 कोशों के साथ में आबद्ध है, यानी कि बंधी हुई है और इसके साथ में घुली मिली हुई है, जुड़ी हुई है, और इसके द्वारा ही हमारा एक जीव स्वरूप का एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार होता है। और इस सिस्टम में यदि हम देखें तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, तो विज्ञानमय, उसके बाद आनंदमय कोश आते हैं। हमारा मस्तिष्क इस प्रकार से बना हुआ है कि हम हर चीज को अलग अलग करके ही देख और समझ पाते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि में यह कुछ अलग अलग कोश नहीं है कि आपस में ही घुले मिले हैं, एक साथ ही ये रचते बसते हैं और एक साथ ही क्रियावान करते हैं। तो इसलिए इसको समझने में थोड़ा सा समय और थोड़ा सा गहन अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यह देखते हैं कि हम जब विज्ञान पंचकोशों के अभ्यास की योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं, तो हम कोई एक बहुत ज्यादा विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए आज के समय में जिम कल्चर, यानी कि जिम में जाके एक्सरसाइज करना और अपने आप को फिट रखना, अच्छी डाइट लेना, ये बहुत ज्यादा फेमस और कॉमन है, खासतौर से यूथ की एज में। तो आप ये देखिए कि युग परिवर्तन के इस समय में हमारा जो वातावरण है वो अपने आप ही इस दिशा में दौड़ रहा है कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने अन्नमय को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। उसे भले ही उसका राह कोई भी हो, उसकी राह जिम में जाना, प्रोटीन खाना और अच्छी डाइट लेना, अच्छी नींद लेना, वो इन नियमों के साथ चल रहा हो, लेकिन युग का जो प्रवाह है वह उसे अपने आप ही अन्नमय को बेहतर बनाने में जा रहा है। इसके साथ में ही आप ये देखिए कि जनमानस का एक बहुत गहरा झुकाव है आजकल अपने पर्सनैलिटी को बढ़िया बनाने में, कि उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो, लोग उसे पसंद करें, उसकी एक दमदार पर्सनैलिटी हो, हर काम में उसमें एक अलग प्राण हो, अलग इम्प्रेशन हो। और एक छोटा बच्चे से लेकर के एक बड़ा व्यस्त तक, और एक सामान्य, एक बड़े किसी बड़ी कंपनी या बड़े ओहदे पे बैठा व्यक्ति से लेकर सामान्य घरेलू लोग तक, वह सब अपने अपने व्यक्तित्व को और अपने अपने धारणा को, अपने इंप्रेशन को मजबूत बनाने के लिए, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए भी संकल्पित रहते हैं। तो यहाँ पे वह किसी न किसी स्वरूप में अपने विज्ञान, अपने प्राणमय कोश को पुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्राणमय कोश का स्वरूप है गुण, और गुणों के रूप में अपने आप को जानना और परिचय देना इस संसार को। क्योंकि जीव का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है संसार को अपना परिचय देना। इसी के साथ में हमारा, आप ये देखिए कि आज के समय में बहुत सारे यूट्यूब पे और यूट्यूब के अलावा भी हमारे आसपास की जगह में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के माइंड को डेवलप करने के, माइंड को मैप करने के और न्यूरोलॉजिकल साइंसेस के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस एकदम बाढ़ सी आ गई है चारों तरफ, जिसमें कि आपको ये समझाया जाता है कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी और हमारे कर्म अगर अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके पीछे हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की एक पूरी की पूरी सर्किट काम करती है, और उसको अगर बेहतर कर लिया जाए तो हमारे जीवन की क्वालिटी ही पूरी आमूल चूल बदल सकती है। तो वह वैज्ञानिक तरीके से, न्यूरो साइंस के तरीके से अपने माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के अलग अलग आजकल ट्रेनिंग कोर्सेज बहुत ज्यादा कॉमन है, और आजकल स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, युवा वर्ग, सब लोग उसके पीछे किसी न किसी रूप में जा ही रहे हैं, या तो उसके ऊपर स्वाध्याय कर रहे हैं, या फिर उसके ऊपर वीडियो देख रहे हैं, या किसी न किसी के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो युग का प्रभाव बौद्धिक क्रांति के रूप में उन सबको उसको ढकेल रहा है कि वह अपने मनोमय को मजबूत करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही यही है। यदि हमें अपने एक सामान्य जीवन से एक स्टेप आगे भी जाकर के अपने आप को कुछ बेहतर बनाने की दिशा में जाना ही है, तो उसके लिए अपने पंचकोशों को किसी न किसी रूप में शुद्ध करना, परिष्कृत करना और उनको इम्प्रूव करने का ही मार्ग बनता है। इसी क्रम में जब व्यक्ति के बीच में वो चिंगारी घटती है कि मैं क्या हूँ, उसे जानना चाहिए, तो वह हाथ पैर मारना शुरू करता है, पता करना शुरू करता है, और यदि उसके अंदर संस्कार हो, ईश्वरी कृपा हो, तो वह उस दिशा में लगातार बढ़ता है, प्रयास करता है। और हमारे जो पंचकोशीय योगाभ्यास का जो यह पूरा पूरा क्रम है, जिसमें कि हम अपने स्वरूप को इन पंचकोशों के रूप में अलग अलग तरीके से समझते हैं, और फिर उसके शुद्धिकरण पे और उसके मूल स्वरूप को उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास करते हैं। तो उसके द्वारा जब है विज्ञान में कोश में पहुंच करके विज्ञान में कोश के बारे में जानना शुरू करता है, तो वहां उसे यह थ्योरी पता चलती है कि अपने बारे में सही सही, ठीक ठीक
वास्तविक ज्ञान को जानना और उसकी अनुभूति करना, यह विज्ञानमय कोश का उद्देश्य है। यह विज्ञानमय कोश की एक धरातल है, एक मनोभूमि है। क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, जो कुछ लाए थे वो यहीं छोड़ जाएंगे, साथ में कुछ लेके नहीं जाएंगे। यही सब किताबें बातें तो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है आजकल। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये सब आराम से रोज सुबह दोपहर शाम में इस प्रकार के मैसेज मिल जाएंगे। परंतु वह धारणाएं हमारे जीवन में, हमारी मान्यता में गहरी रची बसी हो, और हम अपने आप को जब देखें तो अपने शरीर को, अपने गुणों को और अपने मनोभूमि से आगे बढ़कर अपने आप को उस आत्मस्वरूप के रूप में भी देखना शुरू करें। यह विज्ञान में कोश में साधना करने का और उसको शुद्ध करने का ही उद्देश्य है। विज्ञान में कोश की इस धारणा को मजबूत करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने 4 प्रमुख साधनाएं बताई हैं, जिसमें आती है सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर साधना और ग्रंथि भेदन। तो आज हम अनिरुद्ध भाई साहब ने आज स्वर योग के ऊपर और स्वर साधना के ऊपर पूरी विशेष चर्चा करी। तो हम भी उसी विषय पे आज प्रैक्टिकल ज्ञान लेकर के चलेंगे। और आप सभी साधकों से यह निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी यह पुस्तक है गायत्री महाविज्ञान। यह गायत्री के ऊपर एक विश्वकोश है, एनसाइक्लोपीडिया ऑन गायत्री साधना, और हर गायत्री साधक की सबसे प्रिय पुस्तक है ये। और यही वह मार्गदर्शक है जिसके द्वारा हम अपने स्थूल और सूक्ष्म रूप से अपनी साधना को लगातार करते रहने की प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह पुस्तक हर व्यक्ति के घर में होनी ही चाहिए, और इसका स्वाध्याय भी नियमित रूप से होता रहना चाहिए। भले ही आप इसे एक बार पढ़ें या 1000 बार पढ़ें, हर बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ नया निकल के ही आएगा। तो जब हम जानते हैं कि हम स्वर योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो विज्ञान में कोश के बारे में अगर थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल की जाए तो वायु प्रधान होता है विज्ञान में कोश। तो अलग अलग 5 तत्व हैं, तो उसी में से जो वायु प्रधान होने के कारण विज्ञान में कोश में श्वास की साधना पे विशेष एक पूरा एक चैप्टर बनाया गया है, विशेष उस पर ध्यान दिया गया है। और जब हम अपने श्वास की साधना करते हैं तो उसमें हम ये जानना चाहिए कि एक बालक जब माता के गर्भ से पैदा होता है और जैसे ही वो पहली श्वास लेता है तो वहां से उसके जीवन की काउंटडाउन स्टार्ट होती है, और अंतिम अवस्था में जब वह मृत्यु शैया पे अपनी आखिरी सांस लेता है तो वहां पे वो काउंटडाउन एंड होती है। तो इस बीच में उसने जितनी श्वास ली या इस बीच में उसने जो जीवन जिया, उसे उसके जीवन पूरी जीवन यात्रा कहा जाता है। और हमारे योगियों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को ध्यान से देख करके निकाला कि यदि हम अपने इस श्वास की क्वालिटी को बैलेंस कर ले और इम्प्रूव कर ले तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं और अपने मूल स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, जो कि जिस मूल स्वरूप को हम आत्मा बोलते हैं, जिस मूल स्वरूप को हम अपना एक सोर्स बोलते हैं, जिसको हम शून्य भी बोलते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। यह एक बहुत ही विशेष बात है। तो इस विज्ञान में कोश की वायु तत्व के मार्ग से किस प्रकार से साधना हो सकती है, आइए उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। अनिरुद्ध भाई साहब ने बताया कि हमारे शरीर में जिस प्रकार आप अपने हाथों को देखें, पैरों को देखें, तो यहाँ पे आपको नसें दिख जाएंगी। तो यह नसें रक्त प्रवाह को संचालित करते हैं हमारे पूरे शरीर में। इसी प्रकार हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, स्थूल दृष्टि से आगे बढ़ करके, तो हमारे सांस के द्वारा हम प्राण वायु का आवाहन करते हैं। केवल सांस नहीं, हम अपने रोमकूपों से भी प्राण वायु का अपने शरीर में सोखते हैं, और वह प्राण वायु हमारे शरीर में जब आती है तो वह पूरे शरीर में फैलती है। उस फैलने का मार्ग जो होता है उसे नाड़ियां, प्राण वायु का आवाहन के रूप में उनको नाड़ियां, नसें भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन नाड़ियों में हमारी प्राणवायु हमारे पूरे शरीर में, हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे अंगूठे के बिंदु तक दौड़ती हैं। हमारे योगियों ने देखा, बताया कि 72,000 इस प्रकार की नाड़ियां होती हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में उस प्राण के, उस विद्युत प्रवाह का संचालन करती हैं, उसे सही से पहुंचाती हैं। और यदि किसी कारण से कुछ नाड़ियों में वो प्राणवायु का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, तो उस विशेष शरीर के स्थान में उस प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो योगी लोग उस दृष्टि, अपने दिव्य दृष्टि से यह देख करके उन ब्लॉकेजेस को हटा भी देते हैं, और जो हटा दिया जाता है तब वह रोग, वह अंग सही भी हो जाता है। और यह
विद्युत प्रवाह इतना प्रबल होता है कि वह केवल हमारे शरीर नहीं, हमारे शरीर के बाहर तक फूटता है, और जिसे हम ऑरा के रूप में बोलते हैं, वह ऑरा भी हमारे विद्युत प्रवाह का ही एक विद्युत मंडल ही होता है। इनर ऑरा, आउटर ऑरा, वो अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो इन सभी नाड़ियों में जो प्रमुख नाड़ी है, सबसे ज्यादा प्रमुख है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इस बारे में हम सब लोगों ने सुना होगा। सबसे सिंपल उसको जानने की बात है, राइट नॉस्ट्रल सीधी नाक, लेफ्ट नॉस्ट्रल उल्टी नाक, और इसके बीच में एक मध्य नॉस्ट्रल भी होती है जिसे सुषुम्ना कहा जाता है, सेंट्रल नॉस्ट्रल। ये उसे समझने का एक बहुत ही सिंपल टर्म है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो हमने यह जाना कि विज्ञान में कोश वायु तत्व प्रधान है, और इन वायु को अगर हम इम्प्रूव कर ले, बैलेंस कर ले, तो हम अपने जीवन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपने जीवन में घट रही घटनाएं और आने वाली घटनाओं को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, और साथ में ही हम अपने मूल स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसके कितने सारे लाभ, इसके ढेर सारे लाभ हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपने इसी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान में यह लिखा है कि जब आजकल सबसे फेमस है कि 7 चक्र होते हैं हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर से लेकर सहस्त्रार तक 7 चक्र होते हैं, और आप कहीं भी किसी पुस्तक में उठा लीजिए, वो सीधा आपको मूलाधार चक्र में ले जाएंगे कि चलिए मूलाधार से ध्यान करना शुरू करते हैं। वहाँ पे लिंग है, लिंग और गुदाद्वार के बीच में एक कुंडलिनी बैठी है, वहाँ मूलाधार चक्र है, वहाँ पे ध्यान करो, वहां से ऊपर चढ़ो। इस प्रकार की आपको धारणाएं हर पुस्तक में आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है, और सबसे ज्यादा मैस्मरिज्म है उसमें। परंतु यहाँ पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, बताया है कि स्वर योग में और स्वर साधना में जो हमारे लिए शरीर शास्त्र से संबंध रखता है, तो यहाँ पे हमें अपने जो मूल, जो हमारा मूलाधार है, या फिर हमारा जो स्वरूप का आधार है, हमारे पूरे मूल का आधार है, वह हमारा नाभि क्षेत्र है। और यही नाभि क्षेत्र है जहाँ पे वो सारी 72,000 नाड़ियां आकर के अपने आप में गुच्छक बना करके जुड़ती हैं। तो नाभि का, और आप देखिए कि माता के गर्भ में जब एक बच्चा होता है, तो वह भी नाभि के द्वारा ही अपना सारा पोषण प्राप्त करता है माता के गर्भ में। और फिर जब वो बाहर प्रकट होता है, तो उस नाभि के नाल को जब कट कर दिया जाता है, तो फिर उसको जरूरत पड़ती है कि उस पोषण को फिर आहार के द्वारा प्राप्त करे, अपने मुख के द्वारा, वरना उसे उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। वह इस नाभि केंद्र से ही सारे पोषण तत्व, सारे रस और सारा का सारा प्राण ऊर्जा यहीं से ग्रहण करता है। नाभि का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है स्वर योग साधना में। तो इस नाभि का ध्यान रखेंगे, और उसके साथ में ध्यान रखना जरूरी है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को। विज्ञान में कोश की इस सोहम साधना का, जिसका हम अभी अभ्यास करने वाले हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी चेतना की स्थिति भले कोई भी हो, और ईश्वरी कृपा से आपके अंदर वह चिंगारी, वह घटना जाग चुकी हो जिसमें कि आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी तैयारी करना आवश्यक है। मनोमय और प्राणमय और अन्नमय के कुछ अभ्यास करना जरूरी है, नहीं तो इस सोहम साधना का अभ्यास करके भी आपको वो लाभ नहीं मिलेगा, उसमें समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। जैसे कि अन्नमय कोश की साधना में आपको अपने शरीर को शुद्ध करके अपने पेट की जो अग्नि है उसको शांत करना, अपनी जो जिगर है, लिवर है, उसकी अग्नि को शांत करना आवश्यक है। नहीं तो यहाँ ही इतना कोलाहल होता है कि मन में भारी उपद्रव बने पड़े रहेंगे, और आप एक आसन में भी स्थिर नहीं बैठ पाएंगे। इसी प्रकार प्राणमय कोश में नाड़ियों की शुद्धि की साधना और अभ्यास करना, खासतौर से नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप ईड़ा, पिंगला और उस स्वर को बदलने के चक्कर में ही फंसे रह जाएंगे, और कभी नाक पकड़ते रहेंगे और कभी आप ध्यान करते रहेंगे कि सुषुम्ना में हवा जा रही है, तो वो बात बन नहीं पाएगी। तो इसलिए करीब करीब 3 महीने का नाड़ी शोधन का अभ्यास, एक अच्छा अभ्यास, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, जितना भी संभव हो, वह भी एक बहुत ज्यादा आवश्यक है इस स्वर योग में अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए, और इसमें अच्छे रिजल्ट जल्दी प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार मनोमय कोश की साधना करते हुए जो तन्मात्रा साधना है, उसमें भी एक अच्छी पकड़ होना जरूरी है, ताकि हमारा मन जो है एकाग्रता की स्थिति में आए। नहीं तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम स्वर योग का, स्वर साधना का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लगातार फिसलते चले जाएंगे, कभी किसी और विषय पे, कभी किसी और विषय पे, कभी शरीर के दर्द पे, कभी कहीं खुजली पे, कहीं 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 खाज पे। तो इसलिए स्वर योग के इस अभ्यास में जरूरी है कि आप पीछे की इन अभ्यासों को थोड़ा सा मजबूत लेकर के चलें। इसलिए इसका क्रम के रूप में विज्ञान में कोश को 4थे नंबर पर रखा गया है साधना के क्रम में। नहीं तो अगर आप किसी और साधना परंपरा से आ रहे हैं, और जहाँ पे आप देखें कि आपके कोश अन्नमय, मनोमय और प्राणमय
किसी अन्य रूप में भी एक अच्छे बैलेंस स्टेट में है, तो आप सीधे भी इसका अभ्यास को निश्चित रूप से शुरू करिए और इसका जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि एक मनुष्य अपने सामान्य जीवन में एक दिन में 1 मिनट में 13 बार सांस लेता है, और 13 बार सांस लेने वाला वह मनुष्य 120 साल तक जीता है। और अलग अलग पशु पक्षियों में यह अलग अलग होता है। कछुआ अलग लेता है, खरगोश अलग रहता है, और कछुआ सबसे कम लेता है 5 बार, खरगोश सबसे ज्यादा लेता है 38 बार, उसकी आयु 8 वर्ष होती है, कछुआ 2000 वर्ष तक कई कई जीते हैं। तो अगर हम अपने बारे में जानना चाहें कि इससे हमारे को क्या फायदा है, तो आइए हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं बहुत ही नियंत्रित समय में। आप ये देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला हम आपको दिखा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि 113 बार 1 मिनट में सांस लेने वाला व्यक्ति 120 साल जीता है। तो यदि हम अपने जीवन में कितनी सांस ले रहे हो, हमारी आयु कितनी होगी, आइए इसके बारे में अगर हम गणना करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक सामान्य मनुष्य, अगर आप इस क्लास में या इस क्लास के बाद भी एक स्टॉप वॉच लगा करके अगर आप ध्यान करना चाहें तो आप देखेंगे कि आप 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हैं। हम सावधानी पूर्वक करेंगे तो आप भी 13-15 के आसपास ही पहुंचेंगे। हो सकता है कई योगाभ्यासी 10 पर भी पहुंचे। हमारे बीच में ऐसे ऐसे साधक हैं जो 1 मिनट में एक सांस भी लेते हैं। और अगर हम पूरे 24 घंटे में हर काम को करते हुए अपनी सांसों का एवरेज निकाले तो वो लगभग 20 के आसपास पहुंचता है। और इसी फॉर्मूले को अगर इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप देखिए कि इसमें ये आयु निकल के आती है 78। और आज के समय में अगर हम देखें तो औसतन मनुष्य इतना या इससे कम ही आज के लिए लोगों की आयु जा रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम अगर अपना आयु निकालना चाहें कि हम कितना जीने वाले हैं, तो इस एक फॉर्मूले को लगा करके आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसमें कि कोई दुर्घटना या फिर हमारे किसी आने वाली किसी बड़ी गंभीर बीमारी या फिर किसी वातावरण के परिवेश से रिलेटेड बातें बहुत सारी होती हैं, जिसे इसमें कंसिडर नहीं किया जा सकता। पर हाँ, इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है अपनी चेतना की स्थिति का और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का। तो ये अभ्यास जरूर करिएगा। इस क्लास के बाद में स्टॉप वॉच लेकर के दिन में 2-3 टाइम अपनी सांस कैलकुलेट करिए कि एक 60 सेकंड में आप कितनी सांस ले रहे हैं, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप 20 ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, उससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप 13 के आसपास हैं तो यानी कि आपकी चेतना एक सुंदर संतुलित और संयत स्वरूप में है। और यदि आप उससे अधिक सांस ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने पीछे के कोशों में, अन्न में, प्राण में और मनोमय में शुद्धता की ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा अच्छी जरूरत है, और उस पर आपको और अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपकी श्वास की गहराई बढ़े। गहराई बढ़ने से के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। स्वर योग का अभ्यास तो भले ही हम 5 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा करें, परंतु उसमें हमारी स्थिति वही आएगी जो हम 24 घंटे के जीवन में उस स्वर योग की जीवनचर्या जिए। बहुत आवश्यक है। हम ये बात कर रहे थे कि हमारा स्वर योग में हमारा केंद्र जो है, मूल है, जो मूलाधार है, वह हमारी नाभि है। तो दिन भर में आवश्यक है कि हम जो सांस लें वह नाभि तक लें, सीने तक नहीं लेना, गले तक नहीं लेना, पेट फूलना चाहिए। तो यही अभ्यास हमारा इतना गहरा हो जाना चाहिए, इतना गहरा कि यह हमारे एक ऑटोमेटिक हैबिट बन जाए। ये करते ही आप देखेंगे कि आपकी श्वास की संख्या नियंत्रित होनी शुरू हो गई और एक बहुत ही अच्छी प्यारी अवस्था में आनी शुरू हो गई। और इसके साथ ही आप ये देखेंगे आपके मन की स्थिति भी बहुत सुंदर होनी शुरू होगी, बहुत ही शांत, शीतल और संतुलित होनी शुरू हो गई। और आप इसके साथ यह भी देखेंगे कि आपको अपने श्वास के बारे में भी पता होना शुरू हो गया कि आपकी श्वास किस नॉस्ट्रिल से आ रही है, किस नॉस्ट्रिल से जा रही है, कितनी लंबी आ रही है, कितनी छोटी आ रही है, क्योंकि उसकी लंबाई और छोटाई पे भी उसके तत्व निर्भर करते हैं। तो यह भी इसमें बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा जो हमारा मेरुदंड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें एक तरल पदार्थ होता है। वो तरल पदार्थ सुषुम्ना के इस प्राणवेग के साथ में ही वह दौड़ता है और वह गति करता है मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार तक और हमारे मस्तिष्क को पोषण देता है। तो अगर हम झुक कर बैठते हैं, इस तरह से कमर टेढ़ी करके बैठते हैं, गर्दन आगे झुका के बैठते हैं, और यही हमारा 24 घंटे में बैठने का अगर अभ्यास है, तो निश्चित मानिए फिर यह प्राण योग की साधना, स्वर योग की साधना अधिक आपको लाभ नहीं दे पाएगी। आपको अपने पोस्चर को भी सही करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि अपने शरीर को, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए दिन भर में अधिक से अधिक, और
नाभि तक सांस लीजिए। अगर आप झुक के बैठते हैं तो भी आप नाभि तक सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है, इस अभ्यास को आपको करना ही करना होगा। विज्ञान में कोश में यह एक अनिवार्यता है। और यदि और हम पीछे से जब साधना अभ्यासों को करते हुए आते हैं तो ये अपना एक ऑटोमेटिकली अपना एक स्वभाव बन जाता है और ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी सतर्कता, एक मेंटल अवेयरनेस अगर बना के रखी जाए, अगर आप 3-4 दिन भी इसको रखें, अपने घर में दीवारों पे लिख लीजिए साफ साफ, कहीं कहीं नोटिस लगा लीजिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और श्वास नाभि तक रखो, और उसे लगातार आप देखेंगे दिन भर में घर में घूमते हुए काम करते हुए, तो वो आपके मस्तिष्क में वापस चिंतन में आता चला जाएगा और वह आपकी हैबिट में आ जाएगा। मस्तिष्क को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। थोड़े से संकल्प के साथ में, प्रार्थना के साथ में उसको किया जा सकता है। जी, तो जी अमन भाई देख लेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इसके अनिवार्यताएं जिसके बारे में हमने अभी बात करी। और इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि इसमें विज्ञान में कोश में स्वर योग में ध्यान दिया जाता है, जिसके बारे में वह है कि जिस प्रकार हमारे कोश होते हैं उसी प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड के भी पंचकोश होते हैं, और हमारे कोश उन कोशों के साथ में सिंक्रोनाइज फॉर्म में चलते हैं। जब हम स्वर योग की साधना करते हैं और हम इन योगाभ्यासों को और इस जीवनचर्या को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारी अपने सांसों के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है। अगर आप अभी भी देखें तो आप जानेंगे कि आज अभी आपकी सांस शायद सूर्य मतलब राइट साइड से आ रही है, यानी कि सूर्य स्वर से आ रही है, और कभी किसी व्यक्ति की वो लेफ्ट से भी आ सकती है। तो इन दोनों का अपने आप में एक विशेष महत्व है। जब हम राइट साइड से सांस लेते हैं तो वह स्वर सूर्य के साथ जोड़ता है, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म विकिरणों के साथ में, और सूर्य के गुण उस श्वास के साथ में हमारे पूरी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में अधिक प्रबल होते हैं। और इसी प्रकार यदि हम चंद्रमा लेफ्ट से सांस चल रही है हमारी, तो हमारा सूक्ष्म रूप में हम चंद्रमा के साथ में कनेक्टेड होते हैं उस समय, चंद्रमा की गति के साथ में, और चंद्रमा के शीतलता वाले गुण हमारे व्यक्तित्व में उस टाइम अधिक प्रबल होते हैं, और हमारे कर्मों में भी वह अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए जो हमारे पूर्व स्वर योगी रहे हैं, स्वर विज्ञानी रहे हैं, हमारे महर्षि रहे हैं, उन्होंने यह जाना और देखा कि उस स्वर के साथ में जब हम, क्योंकि हमारा जीवन इच्छा और कर्म प्रधान है, हमें हर समय किसी न किसी कर्म में नित रहना ही है, करना ही है, तो हम क्यों ना अपने कर्मों को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करें कि हम सूर्य स्वर में उन गुणों के कर्मों को करें जिसमें कि वह ज्यादा सफलता देंगे, और जब हमारी लेफ्ट सांस चल रही हो तो उन कार्य को ज्यादा करें जिसमें हमें उसमें बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स भी मिले, उसमें सफलता के अधिक चांसेस मिले। तो इसलिए कहा गया है कि राइट साइड से जब सांस चल रही हो तब आप जोश भरे, उत्तेजना भरे और पराक्रम वाले इस प्रकार के कार्य करिए, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के साथ में सिंक्रोनाइज होते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें कि आपको कला, शीतलता, शांति, स्थिरता और इस प्रकार के चंद्रमा से के गुणों वाले शांति वाले कार्य करने हैं, तो आप चंद्रमा के स्वर के समय में उन कार्य को करिए, या फिर उन कार्यों को करते समय अपना चंद्रमा का स्वर चला लीजिए। दोनों ही तरीके हैं, आप या तो वेट कर लीजिए, और अगर आप साधना अभ्यास करेंगे, स्वर को बदलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इनके बारे में भी अनुरुद्ध भाई साहब ने बताया। आप उनके द्वारा अपने लेफ्ट को राइट कर लीजिए, राइट को लेफ्ट कर लीजिए, तो आप उस समय उस कार्य को करिए, सफलता के प्रतिशत बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज देखिए आप आजकल हर कोई, आप ये जानते हैं कि हमारा जब जन्म होता है तो हमारी लग्न कुंडली बनती है जिसमें 9 ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, राशि होती है, और उन कुंडली के योगों को लेकर के हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कराते हैं, पंडित जी के पास में, ज्योतिषों के पास में जाते हैं कि हमारा ये ग्रह यहाँ बैठा है, इस ग्रह से हमें ये लाभ है, इस ग्रह से हमें वो लाभ है। तो और फिर उसको उपाय करते हैं, ये पूजा पाठ करो, यहाँ ये ध्यान करो, ये वाले अंगूठी पहनो, ये वाले मंत्र का जाप करो। ये पूरा का पूरा एक अपने आप में एक पूरा चैप्टर है ज्योतिष शास्त्र का। लेकिन विज्ञान में कोश की साधना करने वाला यह स्वर योगी, और यह स्वर साधना करने वाला योगी अपने अंदर वो क्षमता जागृत कर लेता है कि उसके चारों तरफ का जो वातावरण है वह इतना घना हो जाता है कि जो उसके कुंडली के ग्रहों के अनुसार उसके जो विकिरणें आ रही हैं वह उसको उतना प्रभावित नहीं करती।
प्लस उसके अंदर यह क्षमता आ जाती है, क्योंकि वायु तत्व की साधना करते करते उसकी स्वयं की जो दृष्टि होती है और उसकी स्थिरता हो जाती है वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह अपने जीवन की आने वाली और होने वाले ही घटनाओं के बारे में भी आभास प्राप्त कर लेता है। केवल अपने बारे में नहीं, औरों के बारे में भी वह आभास प्राप्त कर लेता है। और वहां पे वो अपने इस स्वर युग के द्वारा इस प्रकार से कार्य करता है कि बुरी घटनाओं को घटने से पहले और होने से पहले ही मैनेज कर लिया जाता है, और अच्छी घटनाओं को होने से पहले जान लिया जाता है और उसको और प्रमोट कर दिया जाता है। तो आप ज्योतिष शास्त्र को, कुंडली शास्त्र को एक प्रकार से संभालते हुए अपने जीवन की घटनाओं को अपने ईश्वरी कृपा से आप अपने आंखों के सामने और अपने नियंत्रण में और अपने हाथ में लेने का एक सामर्थ्य रखते हैं। हम इस तरह से अपनी जीवन और मृत्यु को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम अपने जीवन में क्वालिटी को, अपने भाग्य को, अपनी घटनाओं को बहुत हद तक बदल सकते हैं। हमारे जानकारी में ऐसे अनेक साधक हैं और अनेक साधु और गुरुजन हैं जो कि स्वर योग की साधना से ही ना केवल अपने जीवन में उन्होंने चरम लक्ष्य को, प्रसिद्धि को और जिसे कहते हैं भौतिक धन साधनों को प्राप्त किया, बल्कि अपने जीवन में उन्होंने अध्यात्म को भी प्राप्त किया केवल इन्हीं स्वर योगों के, स्वर साधना के अभ्यास को। यह एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक लंबा समय चाहिए और इसके लिए एक अधिगत व्यक्ति ही चाहिए जिन्होंने उस विशेष स्थिति को प्राप्त किया हो। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम विज्ञान में कोश की स्वर साधना का अभ्यास जरूर रखें और इस विज्ञान को जरूर सीखें, इस स्वर योग को। तो इसी क्रम में जो स्वर साधना का जो उद्देश्य है सबसे बड़ा, वह है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि हम अपने आत्मा के स्वरूप में, मूल स्वरूप में हम क्या हैं यह जाने। तो उसका पूज्य गुरुदेव ने एक तरीका लिखा है, उस तरीके के बारे में आइए उसके बारे में अभ्यास करते हैं। सबसे पहले उसके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है कि कमर की हड्डी सीधी हो, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और हमें अपने श्वासों के बारे में अवेयरनेस हो कि अभी हमारी श्वास कौन से नॉस्ट्रिल से चल रही है, लेफ्ट ईड़ा पिंगला, लेफ्ट राइट, या और कितनी गहरी और कितनी लंबी चल रही है। पेट तक श्वास आनी ही आनी चाहिए। और जब हमारा, जैसे अभी हम अभ्यास को कर रहे हैं, तो अपने नाभि तक सांस लें, जिस भी नॉस्ट्रिल से चल रही हो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी सांस राइट नॉस्ट्रिल से आ रही है, यानी कि सूर्य स्वर से चल रही है, तो निश्चित रूप से आपका संबंध इस समय सूर्य की ऊर्जा के साथ में है। तो आप ये ध्यान करें कि आपके नाभि प्रदेश में एक सूर्य के समान एक श्वेत लालिमा लिया हुआ है, एक प्रकाश पुंज है जो कि गति कर रहा है, यानी कि वो हिलता हुआ है, यानी कि उसके अंदर ज्वार भाटा, लहरें, इस प्रकार की गति हो रही है। और वह ऊर्जा उस नाभि प्रदेश से नीचे हमारे मूलाधार में ईड़ा नाड़ी, हमारी जो राइट नाड़ी है, वहां से होते हुए ऊपर तक जा रही है, और ऊपर सहस्त्रार में और ऊपर आते हुए वह हमारे राइट नॉस्ट्रिल से वह सांस निकल रही है, और ये पूरी एक साइकिल बनी हुई है। तो यदि और आपकी इस समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है इस समय अभ्यास के समय, तो आप यह ध्यान करें कि इस आपकी जो अभी चेतना है वह चंद्र के साथ में जुड़ी हुई है। तो चंद्र के समान एक चंद्रमा, जिस प्रकार से फुल मून के समय में, पूर्णिमा के समय में जिस प्रकार के चंद्रमा दिखते हैं, हल्की सी पीलापन लिया हुआ जो एक श्वेत प्रकाश होता है, पुंज होता है, उसके स्वरूप में आपके नाभि प्रदेश में वह एक हल्का सा पीलापन लिया हुआ शुभ्र वर्ण का वह प्रकाश है आपके नाभि प्रदेश में। वह हिलोरे ले रहा है, उसमें गति हो रही है, और वह ऊर्जा सूक्ष्म रूप में आपकी लेफ्ट वाली जो नाड़ी है उससे आपके मूलाधार में जा रही है, मूलाधार से सीधा ऊपर आ रही है, और वह आपके यहाँ से होते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास निकल रही है, और यह पूरी एक साइकिल चल रही है। तो आपका जो भी श्वास इस प्रकार इस समय चल रहा है वह उसका आप ध्यान करें। और इसके अलावा जो बीच में स्थिति आती है वह सुषुम्ना की। जब सुषुम्ना में हमारी सांस चल रही होती है या छूट रही होती है, तो वह स्थिति तब आती है अधिकतर जब हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ हमारा स्वर जाता है, या राइट टू लेफ्ट की तरफ हमारा स्वर चेंज होता है। तो उस चेंज होने के बीच में जो एक न्यूट्रल, जैसे कि हम गाड़ी का गियर बदलते हैं, सेकंड से फोर्थ गियर डालते हैं, तो सेकंड लिया, नो न्यूट्रल लिया, फोर्थ डाला, थर्ड डाला, तो इसी प्रकार वह बीच का जो स्वर है सुषुम्ना का वह चलता है। वह सुषुम्ना में हम ईड़ा
और पिंगला यानी कि हम सूर्य और चंद्र के सारे एक बैलेंस स्टेट में होते हैं। और वह स्थिति होती है जब हमारे बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसमें कि हमारी विद्युत प्रवाह कुंडलिनी ऊर्जा का प्रभाव होता है, वह ओपन होती है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सामान्य क्रम में वह सबके साथ ओपन होती है और उसका हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। स्वर योग की साधना में जब हम अपने स्वरों को बदलने का अभ्यास करते हैं, जिसके बारे में आपको भाई साहब अनिरुद्ध भाई साहब ने बताया भी, और उसके बारे में आपको पुस्तक में भी मिल जाएगा, तो हम कंट्रोल करते हैं अपने स्वरों को बदलना का और उस सुषुम्ना की उस प्रभा में आने का। तो जब वह प्रभा बदलता है तो एक कुछ मिली सेकंड के लिए शुरुआत में एक स्थिति आती है। उस स्थिति में एक प्राण का और एक ऊर्जा का एक प्रभाव होता है हमारे सुषुम्ना में विद्युत गति से, बस वो होके निकल जाता है और हम उस पर अधिक अवेयरनेस नहीं ला पाते। परंतु जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारी उसके प्रति अब एक अवेयरनेस आती है कि टिक सा कुछ हुआ, हमारे स्वर को बदलते हुए एक टिक सा कुछ हुआ। और जब उस अवेयरनेस के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है तो हम यह देखना शुरू करते हैं कि वो जो एक स्वर चेंज हुआ है उसके बीच में जो है छोटी सी कुछ एक टिक सा होता है, घटना सी होती है, इसमें एक ऊर्जा है जो कौंध रही है हमारे। कुछ लोगों को वह नाभि से हृदय तक दिखती है, कुछ लोगों को वो सहस्त्रार तक भी दिखती है अपने अपनी चेतना के अनुसार और अभ्यास के अनुसार। परंतु वह ऊर्जा अपना स्वरूप दिखाती है, वह अपना रंग दिखाती है, वह अपना एक आकार दिखाती है कि वो फैलती हुई है या फिर वह बिजली के समान है, जैसे आकाश में बिजली कड़कती है, या फिर वो गोलाकार है, या फिर वह सर्प के रूप में है। तो धीरे 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 वो स्थिति परिपक्व होती है और एक परिपक्व होकर के वह अधिक समय के लिए अपने आप को प्रकट करना शुरू करती है। अभ्यास का यह विषय है। और जब वह अपने आप को परिपक्व अपने आप को जब वह प्रकट करती है एक वृत्ताकार स्वरूप में, तो वहां पे हम अपने मूल स्वरूप को अनुभूत कर पाते हैं, कि जिसमें हम कहते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है, शरीर से गहरा एक आत्मा भी है, एक शून्य भी है, और एक ऐसी वस्तु है जिसको न जलाया जा सकता है न जिसे मारा जा सकता है। वहां वो अनुभूति होने की शुरुआत होती है। यही आपकी सारी किताबें पीछे छूट जाती हैं और यही आप जानना यह शुरू करते हैं कि अरे मैं ईड़ा पिंगला और इस लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल और सूर्य चंद्र स्वर से अलग मैं ये यहाँ बैठा हूँ, और यहाँ से मैं अपने आप को देखना और अपने इस पूरे के पूरे पंचकोश स्वरूप को देखना और उसका संचालन शुरू करता हूँ। यहाँ पे यह आपको एक अनुभूति होती है, और यह अनुभूति प्राप्त करना ही विज्ञानमय कोश की साधना का मूल उद्देश्य है। क्योंकि बिना अनुभूति के सारा ज्ञान अपने आत्मा का वो पूरा किताबी ज्ञान है, उसका कोई खास फायदा नहीं है। वो चर्चा परिचर्चा के लिए बढ़िया है, प्रवचन देने के लिए, सुनने के लिए बढ़िया है, उससे ज्यादा कुछ आपको लाभ नहीं देता। अपनी बात को समाप्त करेंगे कि इस स्वरयोग की साधना में आपके वातावरण का बहुत विशेष महत्व है। और इस अभ्यास को यदि आप किसी उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान पे करें, जैसे कि गंगा जी का किनारा, माँ नर्मदा का किनारा, या किसी पवित्र नदी का किनारा, किसी तीर्थ क्षेत्र में, हमने देखा है कि हिमालय के उच्च क्षेत्र में जो बहुत ही हमारे प्राचीन और पवित्र तीर्थ हैं, जैसे कि श्री केदारनाथ जी हैं, श्री भगवान शिव के अलग अलग मंदिर हैं, स्थान हैं, और हमारा तो देवात्म हिमालय पूरा का पूरा ही तीर्थ स्थान है। ऐसे किसी विशेष तीर्थ स्थान पे अगर इस अभ्यास को किया जाए तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वातावरण और ऊर्जा प्रवाह इतना प्रबल होता है कि वो हमारे सुषुम्ना में प्राण प्रवाह को बहुत जबरदस्त पुश करता है। तो ऐसे में उसमें अनुभूति होना बहुत सरल होता है। इसलिए हमारे कई जो साधक हैं वह बीच बीच में जाते रहते हैं हिमालय पे, और इस प्रकार के तीर्थ क्षेत्र में जब अपने घर में रहते हैं तो इन अभ्यासों को करते हैं और इसमें एक दृढ़ता लाते हैं। और जब उस प्रकार के हिमालय तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे लंबा समय घूमने घामने में और पर्यटन करने में नहीं, बल्कि अपनी इस अभ्यास को अनुभूत करने में लगाते हैं, और वहाँ उन्हें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यह इसके साथ में ही समय की मर्यादा देखते हैं हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, और आगे हम प्रार्थना करेंगे आदरणीय बाबूजी से कि वह इस कक्षा में आगे का संचालन करें और इस विषय पे अपने विशेष ज्ञान का, अपने मार्गदर्शन का अपने हमें प्रदान करें। और साथ में ही हमारे बीच में जो कई लोगों के प्रश्न होंगे उन प्रश्न को भी आप कृपया उत्तर दें। आदरणीय बाबूजी से प्रार्थना है। जी प्रणाम बाबूजी। गुरु जी प्रणाम। चौहान साहब को प्रणाम।
सभी पार्टिसिपेंट्स से हम लोग सीधे अंकुर जी प्रश्नोत्तरी में आते हैं। जी बाबू जी, यहाँ पे सुरेंद्र जी का हैंड रेस है। सुरेंद्र जी कृपया आप अपना प्रश्न पूछिएगा। जी प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, एक गहरी जिज्ञासा थी कि क्लास जो चल रही थी वो स्वर संयम पे और जीवन मृत्यु पे चल रही थी। रिसेंटली अभी जो घटना हुई है, 250 लोगों की एक साथ मृत्यु हुई है अहमदाबाद विमान क्रैश में। तो क्या उनके सांसों का क्रम निश्चित था या फिर ये नीति का कोई दूसरा विधान क्रम था? तो इसको थोड़ा समझेंगे बाबूजी तो जन्म मृत्यु और विधि की व्यवस्था को हम समझ पाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें बाबूजी। थोड़ा। देखिए सुरेंद्र जी, इसका इसका समाधान यदि ये रहे, हम यदि इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस सृष्टि में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है सब ईश्वर के अनुशासन में, उनका समान है, उनकी वस्तुएं हैं, उनके क्रियाकलाप हैं। तो बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं इसमें। आप कहीं कहीं मिलता है कि श्वास गिन करके ईश्वर देते हैं मजदूरी। अच्छा काम किए हैं तो जैसे 1 अरब श्वास मिल गया, जल्दी जल्दी हम खत्म कर सकते हैं या उसको देर से। इस आधार पर कहा कि जब काम वासना जगती है, आदमी क्रोध करता है तो सांसें तेज हो जाती है, तो उम्र घटने लगती है। माँ क्रोधा, वेद का आदेश है, क्रोध मत कर। तो उन उपायों से हम बचें। अच्छा, अब इसका हम वैज्ञानिकता देखते हैं कि श्वास का गति तेज हुआ तो उम्र कैसे घटा। इस पर हम विचार कर रहे थे तो ऐसा लगा कि जब जब श्वासें तेज होती है तो शरीर में एसिडिटी बढ़ता है, क्रोध में एसिडिटी बढ़ेगा। कोई आदमी क्रोधी स्वभाव का हो तो एसिडिक भोजन न भी ले तो आकाश से एसिड खींच लेगा और शरीर को उसके पार्ट्स पुर्जे हार्ड होने लगेंगे, और वो जाकर के फिर जाकर के हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो ये हमारा ऐसा अनुमान है कि वो आखिर उम्र कैसे घटाए। तो शरीर के भीतर में एक बात बने और हार्ट बीट का रेट भी बढ़ गया, सब देख रहे हैं, तो लैक्टेट पर सब टॉक्सिन निकालना शुरू कर देता है। तो हमें अपने रह गई। अब यहाँ पर भी जो घटना पूछे हैं कि अभी वायुयान दुर्घटना में एक साथ इतने लोगों के या कहीं और भी समूह में या जालियांवाला बाग के देखे वहां पर ही घटना घटी। तो कहीं कहीं जब सामूहिक घटनाएं घट जाती है तो अब ये भी हो सकता है कि अब अरबों खरबों ये लोग हैं, कालगणना में आता है किसी को यहाँ मरे या वहां मरे, कहीं कुछ दिन हो सकता है कि इन लोगों की मृत्यु कहीं भी होती है। हमारे प्रारब्ध के अनुसार भी हमारे उम्र होते हैं। कोई गर्भ में भी जा सकता है, गर्भ जो नहीं सही गर्भपात हो गया, कोई 2 साल 4 साल पर जिया जितना जिया। तो उसमें हम पाप पुण्य का तालमेल न जोड़े, सीधे जोड़े पुण्यात्माओं की यही अपनी आयु स्पैन था। तो उस समय अब इकट्ठा कर लिया, देखा कि ईश्वर इधर उधर में बचाने, तो प्रकृति अपने ढंग से समूह में इकट्ठा करके एक जगह उसको दिक्कत हो। यहाँ पर तो आत्मा मरती ही नहीं है, न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो शरीर नष्ट हुआ तो दिखाई पड़ रहा है नष्ट हुआ, लेकिन शरीर ऊर्जा है और ऊर्जा का भी नाश नहीं होता है। यहाँ नष्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। ज्ञान के माध्यम से हम तत्व ज्ञान से देखें तो सृष्टि में कभी कुछ नष्ट होता ही नहीं। अब है उनका शरीर, पवित्र आत्माएं हैं तो हर लोगों में उसकी जरूरत। एक अच्छे ऑफिसर आप बन जाएंगे, अच्छे प्रोफेसर रहेंगे, अच्छे साधक रहेंगे, तो हर लोगों में 2.5 करोड़ तो पृथ्वियां ऐसी हैं। कुछ लोग अभी जन्म ले रहे हैं, कुछ गलाई हो रहा है, तो पोस्टिंग यहाँ से वहां होते रहता है। हो सकता है ये हो उसमें से इन लोगों को कहीं और जरूरत हो, किसी अन्य लोगों में भी यहाँ काम लेना है वहाँ काम लेना है। तो हमें मोह ममता और इस सब कहीं भी किसी से लेकर के अपने को दृढ़ नहीं होना। हमें प्रेयर कर सकते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति से दे दी, फिर प्रेयर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गणित नहीं काम कर रहा। प्रारब्ध में गणित नहीं काम करता, सडन आता है।
वहां पर सारे गणित फेल होते हैं। गुरुदेव लिखे हैं कि प्रारब्ध की क्या पहचान। तो उसमें अब लिखते हैं कि जो अपने कर्म है वो पक जाते हैं, पके हुए रहते हैं तो इतना तेज गति से आता है कि बचने संभलने का मौका नहीं मिलता। बिजली गिर गई, कुछ होगा, या कुछ इस तरीके से घटनाएं घट गई। रास्ते में कितना हूँ सावधानी से भी कभी कभी चला रहे हैं, बढ़िया से अपना व्हीकल हाँक रहे हो, आपको पता नहीं चला, आपको लगेगा कि हम ठीक चल रहे हैं। थोड़ा सा भी कहीं मारे तो पीछे वाला भी कभी कोई फास्ट स्पीड में आकर देता है धक्का, या कोई सडन गाड़ी कहीं से टर्निंग ले लिया, आप संभलने का मौका नहीं। या हमारा जो पहला एक्सीडेंट हुआ था, पेट्रोलियम चल रहे थे 1987 वाला, तो बिल्कुल सुनसान जगह में व्हीकल का एक एक चक्का अपने आप से धूरी से टूट के चक्का निकल गया बिना स्पीड ब्रेकर को। तो पूरी टर्निंग खड में गिरी 30 फीट नीचे कोडरमा घाटी में, पहाड़ी क्षेत्र में। और तो जिनको बचना है उसी में से बच जाते हैं, और ये करना है, जितनी दुर्घटनाएं होनी हो जाती है जिनको निकलना, इसमें एक मोक्ष होता है, सदगति होती है। तो हमें निगेटिव किसी भी अर्थों में नहीं लेना। अब है कि जो टेक्निकल फॉल्ट हुए हैं तो उसकी जांच पड़ताल ये सब चलाई जाती रहनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों से भी कुछ बात बनती है। तो ये हो सकता है कि इनके प्रारब्ध, क्योंकि एक्सीडेंटल है और प्रारब्ध है, जब आते हैं तब उसमें कोई गणित काम नहीं करता। और ईश्वर इन सबको देखते ही, सब में एक से एक ब्रिलियंट लोग, एक से एक ब्रिलियंट लोग। उसमें सुनने को मिला कि एक ब्रिलियंट डॉक्टर दंपति भी थे, अब यहाँ से इंग्लैंड ज्वाइन करने जा रहे हैं सबके साथ। तो ब्रिलियंट आदमी को कहीं अन्य लोगों में भी जरूरत होता है, अन्य जगह भी जरूरत पड़ता है कि आपकी ब्रिलियंसी, आपकी साधना है कि हमें इस लोक में जरूरत है। तो उनके लिए अनंत ब्रह्मांड, अनंत जगह यहाँ से वहाँ पोस्टिंग ट्रांसफर होते रहता है। तो हमें और आत्मा कहीं कभी मरते ही नहीं। तो हम अपने ढंग के अपने सोच में रहते हैं। तो भाव संवेदना देना, रोना, यह तो आपका सामान्य ये क्रम है। उनके लिए हम दुखित हों, जिनसे हम अपेक्षाएं रखते हैं। अच्छे आदमी को हमेशा जरूरत पड़ती है यहाँ, और संसार को बहुत जरूरत पड़ती है कि अच्छे लोग संसार में रहें। और भी है कि उसमें तो एक्सीडेंट प्रारब्ध को इसमें देखा जाता है। और हो सकता है कि इन लोगों का कहीं भी रहते तो आज इतना घट। इसी में न्यूज में मिला कि एक आदमी का सीट संहिता टूट के फेंका गया, बच गया। एक और भी जानकारी न्यूज में मिली कि एक बच्ची थी जिनको भी जाना था, किसी कारण से इतना भीड़ था और ट्रैफिक जाम था कि 10 मिनट लेट हो। रिक्वेस्ट भी करते रहे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब सब बंद हो चुका है, अब आपके जाने का मतलब है कि 20 मिनट और एक फ्लाइट को लेट कर। और तभी का एक होता है, अब आपका कैंसिल। अब वो आकर घर पर आए तो देखे तब कितना मिली। तो ये है। हम भी बद्रीनाथ जब यात्रा में गए थे 1985 में, तो जिस बस के लिए लाइन लगे थे वापसी में, वहां से तो जैसे ही काउंटर पर पहुंचे वैसे ही जाकर कहा कि आप सीट फुल। हम पश्चाताप कर रहे थे कि कम से कम टोकन लेके जाना चाहिए था नाश्ता करना। अब कितना लेट हो गया, पहुंचना है, हरिद्वार पहुंचना है बद्रीनाथ। तो पता चला कि जो अगली वाली बस गई थी तो पूरी की पूरी बस एक्सीडेंट हो गई थी। बद्रीनाथ से आने वाले पूरे टूरिस्ट 70 लोग थे, और पीछे से हम पहुंचते हैं उधर से 1.5 घंटा बाद। तो देखते हैं कि पोटली बांध करके नीचे ऑपरेटर से उनको लेकर बस का कुछ भी चिथड़े चिथड़े सब हो गए थे एकदम, 2-4 इंच कोई पार्ट ही नहीं था। तो उसमें से मिलिट्री सब जाकर तो अब लगा। और बन्नी माता जी यहाँ से हम जब जाते समय तो कहे थे कि हिमालय जा रहे हैं रिसर्च करने। कि अच्छा हिमालय जा रहे हो, तो कहा कि खैर, तो आंख बंद की थी, कुछ ध्यान की थी। फिर तब बोला था ठीक है जाओ। तभी हो सकता है कि किसी तरीके से महाकाल अपने ढंग से व्यवस्था बनाता है, इसका वो छूट जाए, उसका बस छूट गया, इसका हो गया। तो ये सब कुछ प्रारब्ध है, और वहां पर अपना गणित काम नहीं करता किस तरीके से। इसलिए कहा कर्मणा कहना करते, उसमें सब कुछ ठीक रहने के बाद भी शरीर का कब कहाँ पर होगा, कहीं पर आ जाता है, बम विस्फोट में आ जाते हैं। और कितने क्रांतिकारी लोग हैं जानबूझकर फांसी चढ़ते हैं, खुदीराम बोस हो, भगत सिंह हो, ये सब हम जानबूझ करके हम शहीद होने जाते हैं। तो हमें गीता को साथ में लिए रहना चाहिए। इन सब दिवंगत आत्माओं के आगे की जर्नी के लिए शानदार हमें प्रेयर करनी चाहिए। जी। जी बाबूजी। जी। जी बाबूजी, समझ आ गए। तो हम शरीर की बस मृत्यु माने, आत्मा की नहीं माने, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिपक्व हो हाँ, पाएंगे।
और शरीर की मृत्यु क्या, सारे परमाणु अलग अलग हो गए, दूसरे शरीर बनेंगे। आइंस्टाइन ने कहा था कि यहाँ पर इस ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक लिमिट मात्रा है, उसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ रूपांतरण होता है। और जी बाबू। गुरु सूत्र में भी कहना है कि त्रिपादस्य अमृतम दे, और पादवस्य विश्वा होता है। एक ही फेज में अनंत ब्रह्मांड बार बार विलीन होते हैं। तो ये है, तो एक भी पार्टिकल तो मरा नहीं, एक कागज का टुकड़ा भी हम नहीं मार सकते। उसके परमाणु अलग हो जाएंगे, भाव बनेगा कि ये अग्नि में डालते हैं, कोई नष्ट नहीं होता। न शरीर, इन्हीं शरीरों से दूसरे के शरीर बनेंगे और वो आएंगे फिर। तो नष्ट होता है कोई चीज तो उससे अच्छा चीज मिलना भी होता है। प्रकृति सब चल रही है बेहतरीन तरीके, आने वाले हैं। ठीक है, तो हम किसी भी हालत में इनके लिए प्रेयर करें, अच्छा प्रेयर करें। जी जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू। नितिन भैया का प्रश्न है कि प्राणमय कोश की वायु व विज्ञानमय कोश की वायु में क्या अंतर है, तथा शरीर की किस अवस्था या परिस्थिति में सांस लेते समय छाती का फूलना या पेट का फूलना अधिक लाभदायक है। जी, देखिए, जब पेट का फूलना और छाती का फूलना, तो श्वसन प्रक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। जब हम पेटों को आगे पीछे करते हैं तो उसको कहते हैं एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। फिर उसमें छाती वाला केज आपका स्थिर रहेगा। और जब केवल छाती को हम आगे पीछे करते हैं और पेट अस्थिर रहे तो इसको बोलते हैं थोरेसिक रेस्पिरेशन, पसलियां। उसमें फेफड़े की अधिक भूमिका है। इसमें पेट वाला एब्डोमिनल रीजन के पार्ट्स पूरे जो है वो अधिक प्रभावित होंगे। तो जब जिसका लाभ लेना है तब उसका हम रेस्पिरेशन करें। एक होता है डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन, जब हम लोग रहते हैं सिर्फ शासन में, या हम जब सर्वांग आसन में रहेंगे तो छाती और पेट करीब करीब बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन डायफ्राम ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि हम फेफड़े से सांस ले रहे हैं तो, और पूरे हाथों का लोड डायफ्राम पर आ गया, तो थोड़ा सा भी लेंगे तो इसका ये लाभ मिलेगा कि कभी हमारे लंग्स में डिसीजेज नहीं है, और उसके मोजाइक नहीं है, लोअर पार्ट में भी उस समय पहुंच जाएगा। तो डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन को सबसे बेहतर माना जाता है तीनों में। और एक चौथा है जहां पर श्वास की गति धीमी होती जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि श्वास ले रहा है कि नहीं, वह है यौगिक श्वसन। देखते हैं केवली कुंभक एक प्राणायाम होता है। तो जब या ऋषि लोग समाधिस्थ हो चले जाते हैं निर्भीक समाधि में जाकर के, तो वहां पर देखिए कि यौगिक श्वसन भी चलता है। वो सिर्फ मेंटल रेस्पिरेशन करता है, मेंटली, और चक्रों के द्वारा उनका रेडिएशन काम करते रहता है। तो इसमें से जब जिसकी जरूरत है उसको लाभ ले सकते हैं तीन। जी बाबू जी, और इसमें उनका जो प्रश्न है प्राणमय कोश की वायु व विज्ञानमय कोश की वायु में क्या अंतर रहता है। एक भावनाओं और विचारों का वायु है विज्ञान में कुछ, और वो एक ब्रीदिंग सिस्टम का वायु, इसलिए उसमें नाक पर अधिक ध्यान देना है। और उसमें कौन सी हवा ले रहे हैं, तो उसमें भी अनुलोम विलोम, और यहाँ पर भी अनुलोम विलोम स्वर संयम के लिए किया जाता है, जैसे आप स्वर संयम, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लिए श्वासों का गति न्यूट्रल होना जरूरी, नहीं तो हमारी ऊर्जा इधर उधर जाएगी। और जहां तक रेस्पिरेशन कहा गया, वह विचारों को कहा गया है इसमें, विचार और भावनाओं। तो जहां हम लोग बायां स्वर दायां स्वर का बार बार नाम लेते हैं, यह जोश और होश है। हमारे हर काम में जोश और होश का संतुलन होना चाहिए। जब ऑफिशियल काम कर रहे हो तो मेंटल वर्क अधिक है, तो वहाँ होश की भूमिका अधिक है, डोमिनेंट है वो। और जहाँ फील्ड वर्क में है तो वहाँ एनर्जी लेवल का काम अधिक होता है। इसलिए कहा गया हम पिंगला, तो हम अपने को, अपने पर, दोनों पर हम कमांडिंग कैपेसिटी में रखें। ये इसमें भूमिका है। और ये भावनाओं का है अपना, तो विचार और भावनाओं से काम चलता है। हमें हमेशा एक न्यूट्रल और ईश्वरीय भाव में रहेंगे तो हमारे हर काम बेहतर होंगे। हे अर्जुन, तू मां मनुस्वर, यानी तुम अस्तित्व प्रज्ञ भी रहो, और युद्धश्च, अपने ड्यूटी को भी करो उसमें। तो ये बेहतर माना जाता है इसमें करने का। जी 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 प्रणाम सुशील जी। बाबू। जी, जी सुशील जी सुशील को जी अपना प्रणाम। प्रश्न बाबू पूछिए। जी, जैसे आपने अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि जो हम अधिक श्वसन लेते हैं जल्दी जल्दी तो आयु कम हो जाती है, गुरुदेव ने भी लिखा है, और जो धीरे धीरे लेंगे तो आयु बढ़ जाएगी उसके परिप्रेक्ष्य में। तो क्या ये जो एथलीट वगैरह या जो जिम्नास्ट होते हैं या समथिंग जो मेहनत से काम करते हैं, ये कुश्ती लड़ने वाले रेसलर वगैरह हैं, तो इनकी आयु का इन कंपेरिजन ऑफ मतलब एक आम आदमी कम हो जाएगी? इनकी लगता भर है कि सांस, जैसे कोई धावक होता है उसका श्वसन रेट कम होता है, हार्ट बीट अधिक हो सकता है,
लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम कम रहता है। सांस रोक करके ही कोई वेट लिफ्टर वाला बल लगा कर करेगा, या दौड़ते समय में जल्दी जल्दी आप सांस लेंगे तो थक जाएगा। कहते हैं सांस रोका और काफी दूर तक दौड़ गया, 100 मीटर तक चला गया, 10 सेकंड में कितने लोग पार कर जाते हैं। तो 10 सेकंड बाबूजी तक सांस सांस आम आदमी से ज्यादा, मतलब आम स्थिति से ज्यादा तो इन्हें लेना ही पड़ता है, एनर्जी की जरूरत होती है। जी, वो तब लेना पड़ेगा जबकि आप जैसे मान लें कि गत्यात्मक कहीं कर रहे हो, लेकिन आवश्यकता से अधिक लेंगे तो वहां पर फिर दिक्कत आ जाए, माइनस में जाने लगता है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, थक जाएंगे जल्दी। तो सांस को जब कुंभक अवस्था में रहेंगे तो अधिक काम होता है। होता तो है, परंतु जैसे ये आपकी मैराथन है या और लंबी दौड़ है जो कई किलोमीटरों की होती है, उनमें तो क्योंकि मैं भी जिमनास्ट रहा था नेशनल इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तो उस वक्त भागना पड़ता था तो सांस ज्यादा बढ़ जाती है, मेरा ऐसा कुछ अनुमान है। वो श्वास का दर कम रखता है और शरीर का गति अधिक रहता है। जी, ऐसा हो धा- सकता है। हाँ, धावक से ही पूछ करके देखेंगे तो जल्दी जी हकर थक जाएगा, उतना ले नहीं पाएगा, कंबसन अधिक उसका होने लगेगा, तो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है वहां पर। जी बाबू जी, जी ठीक है बाबू जी, प्रणाम बाबू जी। जी, जी ठीक है। विकी भैया अपना प्रश्न पूछेगा। जी बाबूजी, जैसा अभी आपने जो बताया जो 4 प्रकार का जो रेस्पिरेशन है, तो उसमें से जो तीसरा और चौथा जो है, तो उसमें जो 4th वाला जो आपने बताया कि जो यौगिक जो श्वसन है, तो यौगिक श्वसन क्या कुंभक की अवस्था का ये केवल कुंभक की स्थिति को बताता है या कुछ और है ये? देखिए, अब इसमें यौगिक श्वसन में है कि हम ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। जहाँ योग शब्द लग गया तो हम अपने शरीर भाव को हटा दें, फेफड़े को भी ध्यान में न रखें, सब कुछ भूल करके सिर्फ ईश्वर, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसके साथ में अपने को जोड़ लेते हैं तो क्या हवा, क्या वायु, क्या शरीर, ये सब आत्म आत्मा आत्म परमात्म संयोगो नाम जोगा। उस अवस्था में आप गए तो श्वासों पर ध्यान ही नहीं रहेगा कि श्वास क्या होता है या शरीर क्या है। तो उस हालत बहुत में मेरी आप जब पाया गया, तो जिसे मान लीजिए संत हरदास एक रहे अपने, तो संत हरदास को इन्होंने, डॉक्टरों ने उसका नाड़ी को देखा, जांच किया, आए थे परीक्षण करने अपने समय के, अपने आप तुरंत नजदीक में क्या है वो, तो उनको बिल्कुल डेड घोषित कर दिया कि नाड़ियां नहीं चल रही आपके, हार्ट बीट भी बंद कर दी, श्वसन भी बंद कर दी। जब डेड घोषित कर दिया तो फिर रिजेक्ट, तो कहा कि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि जो यौगिक हम श्वास ले रहे थे और इतनी धीमी थी हमारी श्वास की तुम्हारी मशीन के पकड़ से परे थे, हार्ट बीट भी उसको फील नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जीवित। तो वो लौट करके आगे दिखाया, तो वो 24 घंटा में मात्र 2 मिनट वो करते थे, सोते थे, 2 मिनट के रेस्ट में ही पूरी बैटरी चार्ज कर लेते थे। ऐसे ऐसे भी अपने हुए हैं संतों का क्रम। तो उसमें मेरा आज, हाँ मेरा जी, एक अनुभव है बाबू जी, इसमें मेरा भी एक अनुभव है, मैं आहूजा भैया शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेडिसिन बाबू जी, ये जो गुरुदेव मेडिसिन कराते हैं ना पंचकोश वाला, तो ये 30-32 मिनट का मैंने इसे बढ़ा के 90-95 मिनट तक कर लिया था अपने सिलेबस से बढ़ा के। तो उस वक्त मुझको एक अनुभूति ये होती थी कि बीच बीच में मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सांस लेना भूल ही गया हूँ। अब पता नहीं वो क्या था क्या नहीं। जी ठीक है। अब ऐसे भी आप देखेंगे, जैसे शीर्षासन की अवस्था में हम आधा आधा घंटा शीर्षासन लगातार 12 साल किए, तो उसमें हमने देखा कि एकदम ब्रीदिंग रेट 2 और 2.5-3 रहा, मैक्सिमम 3 हमने पाया कि मैक्सिमम 3 रहा पूरे आधे घंटे तक। और जहाँ अधिक लेने की कोशिश किए तो हम एक्सर्शन फील किए। तो ये है करके जितनी धीमी गति रही तो आयु भी बढ़ी, ब्रेन भी बढ़िया काम कर रहा था और शरीर में कूलनेस आया। तो एक और भी प्रैक्टिकल है कि हम श्वास लें और नाक के पास रुई का फाहा रखें, देख जांचने के लिए, लेकिन श्वास ऐसा लें कि रुई का फाहा न हिले, न छोड़ते समय हिल रहा है न लेते समय हिल रहा है, फिर भी आप लेते नहीं, तो श्वासों की गति लंबी भी होगी, गहरी भी होगी, और जा करके कहीं ये बनता है। तो वो उसमें बड़ा ये मिलता है, तरह तरह के अपने प्रैक्टिकल के प्रयोग करके देखे जा सकते हैं, उसको गति को रखना। ठीक है, अभी समय हो गया है तो शांति बैठ। जी, डायफ्रामेटिक का क्या लाभ मिलता है बाबूजी? चलिए ठीक है, बाद में।
धन्यवाद। अभी शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। हम आप सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम।